नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और आप देख भी रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान। मैं हूँ आपके साथ पारिजात, लेकर के आए हम अपना नया कार्यक्रम सत्य की चुनौती, जो कि बहुत मुश्किल है, दुष्कर है आम जनों के लिए, क्योंकि सत्य निष्ठा, सदाचारिता, सत्यवादन का जो पथ है सुनसान है। सुनसान के सहचर है, सत्य के सहचर। लेकिन आज हमारे साथ सत्य के एक सहचर जुड़े हैं, जिन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया है। हमने उनसे निवेदन किया है कि नकारात्मक प्रश्न होंगे, लेकिन आपका सम्मान पूरा रखा जाएगा। हमारे सम्मानीय अतिथि आज जो हमारे साथ जुड़े हैं, गोपाल कृष्ण मिश्रा जी हैं, पटना के हैं। आप प्रवचनकार हैं। आपका स्वागत है गोपाल जी। जी, धन्यवाद। और आज के इस अंतर्जाल के माध्यम से जुड़े हुए हमारे जो भी हैं श्रोता, उन सबों को हमारा प्रणाम है, नमस्कार है। जी, बहुत अच्छा। मैं परिचय कराऊंगा अपनी को होस्ट प्रीति सक्सेना का। प्रीति, आपका भी स्वागत है। और अब आप संभालें। अब आपका आपके श्रीमुख से हम सुनना धन्यवाद। चाहेंगे जी। धन्यवाद। जैसे जमीन पर चमकते हैं जुगनू, आसमान पे चमकते हैं तारे, ऐसी ही छटा बिखेर रहे हैं अतिथिगण हमारे। बहुत सुंदर, बहुत वाह, सुंदर, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बढ़िया। जी जी। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। आप हमारे हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप अतिथि बनकर हमारे इस मंच पे आए हैं। सत्य की चुनौती में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं अपने दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जी गोपाल जी, जो मेरा कर्तव्य है कि औपचारिक रूप से मैं आज के इस कार्यक्रम के थोड़े से नियम आपको बता दूं। लगभग 50 प्रश्न है। आपको पूर्ण स्वतंत्रता है। आप संक्षेप में, हाँ ना में भी, या फिर पूरे विस्तार के साथ इनका उत्तर दे सकते हैं। समय असीम है, अनंत काल तक हम बात कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है आपका समय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन 50 प्रश्नों में से 35 प्रश्न का उत्तर हम चाहेंगे आप पूर्ण रूप से दें, और बाकी 15 प्रश्नों के उत्तर आप चाहें तो कह सकते हैं कि मैं इसका उत्तर नहीं देना चाहूंगा। प्रीति। जी गोपाल जी, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप एक शपथ लें। मैं जो भी कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। आप अपने दिल पे हाथ रख के ये शपथ खाएं। देखिए, बात शपथ की हो गई मैम, तो आज सारा दुनिया है जो शपथ खा ही रहा है। जैसे डॉक्टर स्टेथियोस्कोप लेकर करके, जिसको आला कहते हैं ठेठ में, वो लेके शपथ खा रहा है। जी वकील जो है हाथ में गीता लेकर शपथ खा रहा है ना। जी पंडित मुल्ले पुजारी लोग बड़े बड़े चुटिया और भगवा वस्त्र रख करके शपथ ले रहे हैं। तो यहाँ तो आपका शीर्षक है सत्य की चुनौती। तो इतना जी। आपको भरोसा होना चाहिए कि मैं जो भी बोलूंगा वो सत्य बोलूंगा, और सत्य से परे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आपके लिए ये भरोसा है, आम जनों के लिए नहीं है। इसलिए हमको कहना पड़ता है कि शपथ ले लीजिए। कम से कम ठीक। कहीं आपके अंदर, आपके ऊपर भरोसा है। हमारे किसी और अतिथि के लिए हमें ये विश्वास करना आसान नहीं होगा कि वो यहाँ पर मैं सत्य। जी हाँ, मैं शपथ लेता हूं कि आपके द्वारा जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों का उत्तर यथोचित मैं सत्य ही बोलूंगा, सत्य के सिवा कुछ न बोलूंगा। बहुत अच्छा। हमारे पूर्व में आए हुए कंटेस्टेंट्स का एक बार सम्मान कर दें आप, प्रीति। जी, हमारे पहले एपिसोड के जो अतिथिगण आए थे उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि उनसे हमारा कार्यक्रम चल रहा है, और दर्शकों का मैं बहुत धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने भर भर के अपने सुझाव दिए हैं, कमेंट्स के रूप में अपना प्यार बरसाया है। और हमारे कार्यक्रम की सफलता उनके कमेंट्स और पसंद पर ही निर्भर करती है। तो आप बिल्कुल जुड़े रहें दर्शकगण, और हमें ऐसे ही प्यार हम पर बरसाते रहें। बहुत बढ़िया, धन्यवाद प्रीति। क्योंकि आपके इन शब्दों से हमारे दर्शकों का मनोबल बढ़ेगा, उन्हें अच्छा लगेगा। ये कहूंगा कि जो हमने वादा किया था कि हर बार हम आज जैसे हमारे अतिथि गोपाल जी, अगले एपिसोड में और सारे जीवन के जो अगले एपिसोड होंगे, गोपाल जी को हर बार हम लोग अपने कार्यक्रम के प्रारंभ में इसलिए स्मरण करेंगे क्योंकि ये हमारा संकल्प है कि सत्य के सहचरों को, सत्य के प्रतिनिधियों को जो हमारे सामने यहाँ आए हैं, उनको हर बार हम स्मरण करके उनको धन्यवाद दें। सबसे पहले देवेश प्रसाद जी, आनंद कुमार जी,
बहुत धन्यवाद, सराहनीय है, सत्य के सहचर हैं आप। उसके बाद दुबई से हमारे मित्र नवाज खान और सुनीता जायसवाल गोरखपुर से दोनों अतिथि हमारे बने थे। आप दोनों को भी हृदय से धन्यवाद और साधुवाद कि सत्य के मंच पर आप खड़े होकर के आपने दुनिया को एक संदेश दिया कि सत्य के मार्ग पर आप भी आ सकते हैं। आज गोपाल जी हमारे साथ हैं, तो आगे बढ़ते हैं। प्रीति, कंटिन्यू। स्वामी जी, आप, मैं आपको स्वामी जी कह सकती हूँ ना? स्वामी जी, आप से पहला मेरा यही, अब मेरे दर्शकगण आपका परिचय जानने के लिए उत्सुक हैं। कृपया अपने बारे में संक्षेप में या विस्तार से जो भी आपको सही लगे आप बताएं, प्लीज। एक छोटी सी जी बात जोड़ना चाहूंगा इससे पहले कि आप प्रारंभ करें गोपाल जी। हमारा आशय यह है कि आपके जीवन के संबंध में तो हमारे प्रश्न होंगे ही जो दर्शाएंगे आपका जीवन कैसा रहा। कोई विशेष बात आपके जीवन की, कोई विशेष जीवन यात्रा, कोई विशेष घटना, कोई ऐसी चीज जो आप उल्लेख करना चाहे आपके जीवन यात्रा से जुड़ी हुई, अवश्य कहें। जी जी अब मैं शुरू करूं। प्रारंभ कीजिए। जय जी। श्री गणेश। जी, जय श्री गणेश। मेरा नाम गोपाल कृष्ण मिश्रा है। मैं पटना सिटी के सबलपुर दीदारगंज में पड़ता है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरे पिता श्री जयदयाल मिश्र, मेरी माता श्रीमती राजमणि देवी। हम लोग ग्रामीण परिवार से हैं, जी ब्राह्मण हैं जी। और ब्राह्मण वृत्ति ही हम लोगों का पेशा है। तो आप तो जानते ही होंगे भली भांति कि ब्राह्मणों का काम ही है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो। यदि कोई विश्व का कल्याण चाहने की कामना रखता है या चाहने वाला है तो वो एकमात्र आपको ब्राह्मण ही मिलेंगे या संत सन्यासी मिलेंगे। सही बात है जी, जी। यही मेरा छोटा सा परिचय है। जी, बहुत अच्छा। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों को लेकर के। और मेरा ख्याल से मेरा प्रश्न ये है आपको लेकर, जो अभी आपने बात भी की, आपने बताया भी कि आपके माता पिता के बारे में। एक सहज भारतीय जीवन में जो होता है वो प्रश्न है हमारा, नकारात्मक है लेकिन उसका आशय सदाशय से जुड़ा हुआ है, सदाशयता से जुड़ा है। माता पिता जैसा आचरण करते हैं बच्चों को वही संस्कार। माता पिता आज के युग में अधिक आपस में विवाद कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो बच्चों को उससे नकारात्मक प्रेरणा मिलती है। तो मेरा ये प्रश्न है कि क्या आपके बचपन काल में आपके माता पिता में विवाद होता था, बहस या कुछ लड़ाई झगड़ा इस तरह की कोई स्थिति बनती थी? देखिए, जी यह एक ऐसा शब्द है, ऐसा आपने एक प्रश्न किया। यह इसको कहा जाए कि यूनिवर्सल जो सब में यूनिवर्सल, फिट हो जाता है। सार्वभौमिक है। तो सार्वभौमिक जी। परि हाँ, तो परिवार में छोटी-मोटी, खट्टी-मीठी यादें, बातें, माता-पिता हर जगह पर होता है, हर परिवार में होता है। वो एक ठेठ में कहावत है ना कि अरे भैया छप्पर एक ही है, लोग केवल अलग-अलग हैं। वही वाली बात है, तो हमारे घर में भी हुआ। मैंने भी देखा है थोड़ा बहुत बचपन में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी जी। जी बिल्कुल। कंटिन्यू प्लीज प्रीति। आप बचपन में स्वामी जी किस तरह के लड़के थे? जैसे बहुत से बच्चे अच्छे होते हैं, संस्कारी होते हैं, सदाचारी होते हैं, अब माता-पिता मेहमानों की इज़्ज़त करते हैं। आप किस तरह के थे? क्या आप संस्कारी थे या आप अ, थोड़े बिगड़े अलग टाइप के थे, हुए। बिगड़े हुए थे? जी एक्चुअली संस्कारी तो मैं बचपन से था ही, क्योंकि जब मैंने आंख खोला तो अपने घर में शंख की ध्वनि और मंत्रों का उच्चारण हमारे कानों में पड़े, वेद मंत्रों का, चूंकि ब्राह्मण हूं ना, तो संस्कारी ओके, तो मैं था ही, लेकिन कड़वा संस्कारी था। मैं कड़वे वचन बोलता था शुरू से ही। यहाँ तक है कि हमारे मित्रों से भी नहीं पटती थी। कहते थे कि तुम जो भी बोलते हो क्लियर बोलते हो, बड़ा बुरा लगता है। तो मैं कहता था कि बुरा लगेगा 2 मिनट के लिए, लेकिन रात में सोने के समय में सोचोगे जरूर एक बार कि गोपाल जी जो बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे या गलत बोल रहे थे। तो ऐसा रहा मेरा बचपना। जी। बिल्कुल। ये सत्यवादिता की राह का सबसे बड़ा सूचक है स्पष्टवादिता। आप स्पष्टवादी, ये बहुत अच्छा।
बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न और आपसे। और और प्लीज। सत्य हमेशा कड़वा होता है। लोगों हाँ। को कुछ देर के लिए ज़रूर बुरा लगेगा, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर में समझ आएगा कि वो मुझे सही कह रहे थे। ये मैं महोदया, बिल्कुल सहमत हूँ। महोदया, दवा कड़वी ही होती है ना। बहुत अच्छा। बहुत बिल्कुल, अच्छा, बहुत सहमत अच्छा। जी जी जी। सत्यम वदामि, प्रियम वदामि, न वदामि सत्यम सत्यम। ब्रूयात, सत्यम सत्यम ब्रूयात ब्रूयात प्रियम प्रियम वदामि, ब्रूयात। न ब्रूयात स्वाध्याय न सत्यम। प्रमदः। जी जी। जी। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। तो जो सत्य भी है और अप्रिय भी है ना बोले, ये भी कहा जाता है। चलिए, ये नीति नीति वाक्य है जीवन में, लेकिन सत्य की जो निष्ठा है, जो आपने उसको सम्मान दिया है, प्रशंसनीय। अगला प्रश्न मेरी तरफ से आपके लिए, आपके बचपन से जुड़ा हुआ, किस तरह की छवि थी आपकी एक बच्चे के रूप में आपके परिवार में? घर के बाहर से कभी आपको शिकायतें आई? घर के बाहर आपकी कैसी छवि थी? क्योंकि बच्चे, जैसे मैं अपनी बात करूं, हम घर में अच्छे बच्चे बन के रहते हैं, घर के बाहर हमारा दूसरा रूप हो सकता है, क्योंकि हम अपने साथियों के कारण बिगड़ भी सकते हैं, लड़ाकू शरारती भी हो सकते, हमारी शिकायतें भी आती। तो आपकी शिकायत कोई आई थी? आपकी छवि कैसी थी? आप किस तरह के बच्चे थे, आप घर के भीतर भी और बाहर भी? जी, जी। घर में भी जिस तरह से मैं रहता था, एक शिष्टाचार में, एक सिस्टम में जी। मैं शुरू से ही रहा हूँ। और आज भी मैं 3:30 बजे ईयरली मॉर्निंग उठ जाता हूँ, जबकि हम्म। हमारा उम्र 48 साल ये चल रहा है। अच्छा। तो मेरा बचपन से ही जी यह हमने एक रूटीन बनाया अपने ज़िंदगी को जीने का। जी माने जब से होश संभाला, जी। उसमें सबसे पहले हमने शुरू यही किया हाँ। कि कहा यह गया है, हमारा वेद यह कहता है कि कराग्रे बस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंदम प्रभाते बातें कर कर दर्शन। दर्शनम। जी जी। तो शुरुआत हमारा यहाँ से होता है, और बचपन से ही, आज से नहीं लगता है। 35 35 40 वर्ष तो कम से 40 वर्ष तो जरूर हो गए होंगे, क्योंकि मुझे आज भी वो समय याद है हाँ। कि जब हम भोर में उठ जाया करते थे, तो कुछ लोग यह भी कहते थे कि बाबा तो आधी रात में सबको जगा देते हैं। हम उठते थे तो अपने मंत्रों का उच्चारण करते थे, जैसे शिव तांडव स्तोत्र वगैरह बहुत सब अच्छी हम बात। कंठ किए हुए हैं परमात्मा की कृपा से। बहुत और अच्छी बात। इसी तरह का था, लेकिन साथ ही साथ में वो कहा जाता है ना कि जो तेज होता है वो जरा हर चीज में तेज होता है। तो जी। नटखटपन भी हमने बचपन में किया है। और हमारे चलते हमारे माता पिता को भी 1-2 बार शिकायत ताने मिली। सुनने पड़े, जैसे कन्हैया जी के लिए नंद बाबा और यशोदा मैया को सुनना पड़ता वाह था। वाह वाह, बहुत बढ़िया। आप कृष्ण भगवान को फॉलो करते थे बचपन में, बहुत अच्छी बात है। चलिए प्रीति, अगला। और जी संयोग है ऐसा कि हमारा जो डेट ऑफ बर्थ जो है, सर्टिफिकेट तो 15 जनवरी 1978 है, लेकिन माँ हमारी कहती है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी से एक दिन पहले, अर्थात सप्तमी तिथि को, जिस दिन जो मंदिर मठ में जो मनाया जाता है श्री कृष्ण जन्माष्टमी, 2 दिन मनाए अच्छा जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो जी, तो पहला दिन ही हमारा परमात्मा की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से हम इस पृथ्वी पर आए। तो हमारे नाना जी ने हमारा नाम रखा था कि कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी और आज कृष्ण जी आया, इसलिए इसका नाम गोपाल कृष्ण रहेगा। आपके भीतर गोपाल के दो रूप है, एक गोपाल एक कृष्ण। तो वाह, जी बहुत जी जी। अच्छी बात है, बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। गोपाल कृष्ण, जब आपके बिल्कुल। माता पिता आपका नाम दिन में कई बार लेते होंगे, तो उनकी पूजा हो जाती है। बहुत सुंदर। प्रीति, प्रश्न करें। स्वामी जी, आप एक प्रवचनकार हैं, लेकिन साथ में ही आप एक मानव भी हैं। और आज के समय में, वर्तमान समय में गाली देना एक सामान्य बात हो गई। तो क्या कभी गुस्सा इतना आपे से बाहर, कभी घर में या बाहर तेज आता है कि आप कभी गाली वाली का प्रयोग करते हैं? बिल्कुल आता है। मैं भी तो सामाजिक प्राणी हूँ, समाज में रहता हूँ, ऊंच नीच, भेदभाव, ये वो हर चीज है। तो जो जिस तरह से आता है, उनको उस तरह से डील करना पड़ता है। करूँ क्या? जी ठीक जी है। बिल्कुल। कड़वे बहुत। शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे
मास्टर जो शिक्षक होते हैं, जिस शिष्य पर अधिक स्नेह होता है, तो अगर शिष्य की कोई गलतियां होती है तो वो कड़वा रुख अख्तियार करते हैं। उसी तरह से समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए यदि आपको 10 लोग लोकप्रिय मानते हैं, बात को मानते हैं, तो आपको वहां पर थोड़ा क्रोध भी करना है। अगर नहीं क्रोध करेंगे तो फिर वही वाली बात हो जाएगी कि समय पर क्रोध न करने के वजह से भीष्म पितामह चुप रह गए तो महाभारत हो गया। तो ये तो है। और जब मैं कथावाचक हूँ और हमारे अनुकरण लोग करना चाहते हैं और करते हैं, तो सबसे पहले हमारा यह धर्म बनता है कि मैं जहाँ हूँ, जिस जगह पर हूँ, उस जगह पर अपने आस पड़ोस की सफाई समय समय पर करता रहूं। जी, बहुत अच्छा। आपकी बात का थोड़ा-सा विश्लेषण करके इसकी समीक्षा करते हुए इसके अर्थ को और स्पष्ट करना चाहूँगा, जो गोपाल जी ने कही। हमारे सनातन संस्कृति में गालियाँ नहीं होती, गालियाँ मुगलई भाषा में होती हैं। हमारी सनातन संस्कृति अपशब्द होते हैं। अपशब्द इस तरह से मूर्ख बुद्धि, दुष्ट बुद्धि, जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि, नालायक, निकम्मा जो भी वो भी आए हैं उसी भाषा से। लेकिन ये बुद्धि वाले जो शब्द है इस तरह की बातें, तो गधा भी उसमें कहा जा सकता है, लेकिन गंदी गालियाँ नहीं होती। तो उन्होंने जिस बात की बात कही है, उसमें भारतीय अपशब्दों की, हमारे सनातनी अपशब्दों की बात की है, तो हमारे श्रोता इसको सही अर्थ में लें, जैसा कि गोपाल जी ने कहा। हाँ, प्रीति, आप आपका प्रश्न था, मेरे ख्याल से अब मेरा प्रश्न है। तो जी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि हम लोग अपने परिवार से काफ़ी कुछ गलत सीखते आम जीवन में, जहाँ पर संस्कारों का ध्यान नहीं रखा जाता। पर हम आज अपने परिवार की जिम्मेदारी ले सकते हैं कि भाई हम संस्कारों का ध्यान रखते हैं, बच्चों को सही चीजें सिखाते हैं। लेकिन हमसे पहले हमारे माता पिता या उनके माता पिता या हमारे पड़ोसी उनके माता पिता, सब जगह पे हम ये नहीं जानते कि उन्होंने ध्यान रखा कि नहीं। ये प्रश्न हमारा आपसे है कि क्या आपने अपने परिवार से कोई बुराई सीखी, जैसे झूठ बोलना, अपशब्द, या श्राप देना, या इस तरह की कुछ और चीजें जो अनजाने में या जानकर हो जाती है, परिवार में बच्चे सीख जाते हैं। यह बात भी कॉमन बात है, जी, जैसे झूठ बोलना। जैसे कि अभी आप भी महसूस करते होंगे कि आपको कोई खोजने के लिए आ गया घर पर और आप उनसे मिलना नहीं चाहते हैं, तो अपने ही बच्चों को कह देते कि जाओ अंकल से कह दो कि पापा घर पर नहीं है। जी, जी, जी। है ना? मैं ये क्या, लोकाचारी की बात कर रहा हूं जो अभी चल रहा ये है। गलत तो तरीका है। इस तरह के वारदात जो है, जीवन है तो जीवन में ये सब तो चलते ही रहते हैं और चलेंगे ही चलेंगे। और शायद इसी का नाम जिंदगी भी है। अगर फुलवारी में रंग बिरंगे फूल न हो तो वह फुलवारी शोभायमान नहीं हो सकता। जी, उसी तरह से जीवन में अगर खट्टे मीठे अनुभव न हो तो फिर जीवन नीरस हो जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। जी, मैं कंटिन्यू स्वीकार करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं भी किसी को क्रोध में बोला, अमधुर वचन भी बोला है। तो मैं इस बात को, चूंकि मैंने पहले ही शपथ ले लिया कि जो भी बोलूंगा, सत्य के सिवा कुछ न बोलूंगा। बहुत अच्छा। कंटिन्यू प्लीज प्रीति। बचपन में कभी आपने माता-पिता से कुछ छिपाया? जैसे मोस्टली बच्चे होते हैं कि गलत करते हैं, कुछ हिम्मत गलत नहीं किया। होती, कुछ गलत करते हैं और माता-पिता से बताने की हिम्मत नहीं नहीं, होती है, तो छुपा ले जाते हैं और आज तक नहीं बताया है आपने, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। मुझे बताएँ, हम सब लोगों को अ, बताएँ। इस प्रश्न का उत्तर यह रहा कि जिनके पास छिपाने योग्य यदि कुछ है तो वो छिपाते हैं, लेकिन हमारे पास तो शुरू से ही कुछ था ही नहीं। मैं तो एकदम मध्यम वर्गीय परिवार से अपने पिता को परिश्रम करते देखा, मेहनत करते देखा। माता को रोज 10 बजे तुलसी के पौधे में जल देते देखा। तो हमारे पास छिपाने योग्य कुछ था ही नहीं। ब्राह्मण का पुत्र था हूँ, इसलिए हमें तो और ज्यादा फूंक फूंक कर मैं बचपन से ही, जब से होश संभाला तब से चला। क्यों? क्योंकि हमारे मन में यह बात दे दी गई कि लोग तुम्हारे पिताजी को प्रणाम बाबा कहते हैं, जी, पैर लागी सरकार कहते हैं, और अगर आप कुछ गलत करेंगे तो क्या इस पर असर होगा। बिल्कुल। इसलिए हमारा बचपन से ही जी, हम बहुत शिष्टाचार में रहे हैं, और वही परमात्मा की कृपा है, उसी का फल है कि आज हम आनंद से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जी।
स्कूली जीवन में सभी हम लोगों के साथ ऐसा हुआ है जो आपके साथ या किसी के साथ हो सकता है। हम लोग बच्चे होते हैं, हम लोग नहीं समझते अच्छा और बुरा, सही या गलत। तो आम तौर पर सारे बच्चे नहीं, कुछ बच्चे किसी दोस्त की बैग से पेंसिल चुरा लेते हैं, उनके टिफिन से खाना खा लेते हैं और उनको लगता है कि गलत बात नहीं है, लेकिन बड़े होकर हमें लगता है कि शायद ये ठीक नहीं। तो क्या आपने कभी इस तरह का कुछ किया स्कूली जीवन में, छात्र जीवन में? हाँ, जी। हाँ किया है। तो इसमें यह सोचकर किया कि आज मैं इनका भोजन कर रहा हूं तो कल मैं भी इनको भोजन कराऊंगा। हमारे पास जो रहे। हाँ, मैं तो अपने विद्यालय में भुट्टा को ले जाया करता था। भुट्टा समझते हैं ना, हाँ, मकई बिल्कुल, वाला। बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल। और लेकिन हाँ, लेकिन वही हम लोग शेयर कर करके अपने मित्रों के बीच में खाते थे। जी, बिल्कुल। जी, जी। प्रीति प्लीज़ कंटिन्यू। जी। बचपन में स्कूल जाने के लिए स्कूल में जब आप जाते थे तो स्कूल से बचने के लिए क्या आपने स्कूल जैसे ना जाना पड़े उससे बचने के लिए क्या आपने कभी किसी तरीके का बहाना बनाया कि जैसे आज मेरे पेट में दर्द है, आज मेरा काम पूरा नहीं है या और भी किसी तरीके के बहाने? बिल्कुल बनाया है, मैं स्वीकार करता हूँ। कई बार तो ऐसा हुआ कि कॉपी और किताब को जी। पैंट के पेट के पास ढक कर करके और विद्यालय से बाहर निकल गया। अरे! कहा भाई तक कहीं कहीं कोई नेता मंत्री आए हुए थे, उनका भाषण चल रहा है, अच्छा। या कोई कलाकार आए हुए हैं, उनका भाषण। तो देखने की बड़ी ललक होती थी, लेकिन विद्यालय से तो छुट्टी मिल नहीं पाता था। जी, तो उसके लिए क्लास बंक कैसे किया जाए, तो उसके लिए हम लोग तरकीबें निकालते थे अपने मित्र मंडली के साथ बैठकर। और किया है, मैंने किया है। एक जी, बहुत अच्छा। स्कूली जीवन होता है जो कि बचपन का, बच्चे के रूप में, फिर हम किशोर जीवन में बड़ी क्लास में आते हैं, फिर कॉलेज में भी आते हैं। तो स्कूली जीवन से किशोर जीवन में बड़ी क्लास में कॉलेज तक कभी किसी साथ में पढ़ने वाली किसी छात्रा से प्रेम हुआ आपको? क्योंकि आपने खुद कहा और हम भी कह रहे हैं कि आप भी मनुष्य हैं, तो ये सब सहज वृत्तियां हैं हमारे जीवन की। तो बताएं कोई ऐसा अनुभव? बिल्कुल। जी। प्रेम प्रेम ही तो ऐसा है जो कहीं भी न ऊंच नीच देखता है, न नस्ल रंग भेद को जानता है, और हो जाता है। तो ऐसा हुआ है। बहुत अच्छा। जी। बस बस इतना ही, क्योंकि हम इसके डिटेल में नहीं जाना चाहते। हम तो सत्यवादिता यहाँ देख रहे हैं और उसी को यहाँ पर बैठ करके समर्थन दे रहे हैं। धन्यवाद। अगला प्रश्न आपका प्लीज। प्रेम पर ही संसार टिका हुआ है तो प्रेम होना तो लाजमी है सबकी बिल्कुल। जिंदगी में। बिल्कुल। जी, जी, आपने प्रेम की बात की स्वामी जी, तो आपको कभी प्रेम में धोखा मिला? बहुत सुंदर। जिस प्रेम में धोखा मिल जाए या धोखा हो गया हो, वो उसे हम प्रेम नहीं कहते हैं। वह केवल शारीरिक वासना जिसको कहा जाए, वह शारीरिक वासना की श्रेणी में आता है। क्योंकि प्रेम का दूसरा नाम ही है त्याग। जी, जी, बहुत अच्छा। बिल्कुल। आपने और अच्छा विश्लेषण किया और उसके बड़े रूप को सामने रखा। प्रेम को छोटी वस्तु नहीं। लव इज इन एयर, हवा में, हमारे जीवन में लव इज गॉड भी कहा जाता है। तो महान विशाल रूप है, भाव रूप में ईश्वर प्रेम के गुण के रूप में हमारे आसपास हमारे साथ जीवन में विद्यमान है। तो ईश्वर का भाव रूप है प्रेम। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये प्रश्न हम लोग इसलिए करते हैं कि प्रेम आजकल बहुत बदनाम हो रहा है, तो उसके सही रूप को सामने रखने के लिए इस तरह के प्रश्न आवश्यक है। तो प्रेम ऐसा है कि अभी तो प्रेम हो ही नहीं रहा है। प्रेम है कहाँ? अभी तो केवल शारीरिक आकर्षण है। जी, और यही आकर्षण जो है साल साल से 6 महीना होता है, और आकर्षण विकर्षण में बदल जाता है, जी, जी, और संबंध विच्छेद हो जाते हैं। जी, बिल्कुल। ये है परिणाम। प्रेम हाँ, प्रेम प्रेम की परिभाषा ही अलग हो गई है अब। अलग स- बदल गया है, लेकिन क्योंकि वो भाव रूप है ना, वो मनुष्यों के जीवन में इस आपाधापी में और स्वार्थ में भाव, प्रेम में देना, आनंद देना, आनंद लेना, आनंद देना अधिक महत्वपूर्ण है। वो नहीं लोगों को समझ में आता है, लोगों के साथ लाइफ में जल नहीं करता है, जुड़ता नहीं है, साथ चलता नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी। क्या अपने विवाह को लेकर आप
बचपन से व्याकुल रहे कि जल्दी से मेरा विवाह हो जाए, क्योंकि हमारे कई मित्र हैं, उन्होंने कहा कि हम व्याकुल रहे, हम चाहते थे जल्दी कहीं हम दुनिया से न चले जाएं, हमारी शादी हो जाए। और क्या विवाह करके आपने किसी के साथ कोई धोखा किया? दोनों ही बातों का उत्तर। बात रहे विवाह के लिए उतावलेपन की, तो उतावला मैं नहीं हुआ बल्कि उतावले हमारे माता पिता ही हो गए जब एक उम्र आया तो। जी जी, ये तो सही है, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही। हाँ, और विवाह हमारा हुआ 18 जून 1998 को, अभी 27 साल हो रहे हैं जी। हमारे विवाह को। अच्छा। अच्छा। तो तब से लेकर आज तक परमात्मा की कृपा से जो शुरू था वो आज भी है, और उनकी कृपा रहेगी तो आगे भी रहेगा। मैंने धोखा देना नहीं जाना, जो भी किया दिल से किया, और शायद यही वजह है कि अच्छा करूं तो भी और बुरा करूं तो भी सफलता मिल ही जाती थी। जी, आपने प्रेम किया पर प्रेम विवाह नहीं किया, ऐसा कुछ? नहीं, अच्छा। नहीं। जी, परिवार की इच्छा से विवाह किया, उसके पहले विवाह के वायदे के साथ प्रेम नहीं किया। जी। ठीक। अगला प्रश्न, प्रीति। आप धर्म में रमे हुए हैं स्वामी जी, लेकिन फिर भी आप गृहस्थ आश्रम में भी। तो अभी 50 वर्ष की अवस्था में आपका वानप्रस्थ आश्रम शुरू हो जाएगा। तो क्या आप कभी अपनी वाइफ के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, बिताना चाहेंगे उनके साथ, रोमांटिक होके पार्क वगैरह में घूमकर या किसी रमणीय स्थल पे घूम के, क्या आप उनके साथ अच्छा टाइम बिताना चाहेंगे? मैं आज भी जाता हूं अपनी पत्नी, धर्म पत्नी के साथ में, जी और समय को व्यतीत करता हूं। जी। और क्या रहा प्रश्न, एक बार और पुनः प्रश्न को करेंगे, मैं सुन नहीं पाया था। मैंने ये पूछा कि आप अ, मतलब धर्म गुरु होते हुए भी आप एक गृहस्थ आश्रम में भी हैं, मतलब जी, जी, आपका, जी, जी। आप एक पति के रूप में भी हैं। बिल्कुल। तो 50 वर्ष के बाद आपका वानप्रस्थ आश्रम स्टार्ट हो जाता है। तो क्या आप अपनी पत्नी के साथ रोमांटिक होते हैं, उनको जगह जगह ले जाते हैं, घुमाते हैं, रमणीय स्थलों पर कहीं? आपको ये पसंद है घुमाना, ये पूछा देखिए, मैं। पत्नी को आनंदित करना, पति के रूप में पति धर्म निभाना। जी। हाँ। जी, देखिए, सबसे बड़ा पुण्य का काम गृहस्थ आश्रम में रहते हुए वैराग्य और संन्यास को लेना है। यह बहुत कठिन काम है, जो हर किसी से बिल्कुल। नहीं, इसमें 85% लोग फेल हो रहे हैं। लेकिन मैं यह कहता हूं कि आप एक पारिवारिक जिंदगी में हैं, तो जब आपके परिवार के लोगों की चेहरे पर मुस्कुराहट अगर है, तो सबसे बड़ा पूजा वही है। अगर बिल्कुल। आपके बच्चे खुशहाल हैं, जिंदगी जी रहे हैं, तो सबसे बड़ा धर्म वही है। अब ऐसा नहीं, अब तो दो ही तो मार्ग बताए गए हैं, एक विरक्त मार्ग है और दूसरा गृहस्थ मार्ग है। तो विरक्त मार्ग तो मैं लिया नहीं, ब्रह्मचर्य तो मैंने लिया नहीं। अगर वो होता तो आगे नाथ न पीछे पगाव वाली बात है उसमें हो जाता। लेकिन मेरे तो आगे में भी है और पीछे में भी है। तो मैं इन्हीं को परमात्मा मानकर इन्हीं की सेवा करता हूं, और इनके चेहरे पर मुस्कुराहट जो मैं देखता हूं तो हमारा मन भी आनंदित होता है। और बात रह गई पत्नी के साथ घूमने फिरने की, तो मैं तो आज भी जाता हूं बहुत और जाऊंगा। और बात रह गई 51 वर्ष माने 50 के बाद जो वानप्रस्थ आश्रम जिसको कहते हैं, जी। तो उस वानप्रस्थ का सिस्टम जो है हमने अपने घर में ही बना रखा है। बहुत अच्छा। और उस तरह की माहौल को हमने क्रिएट किया है कि जी। हमारा घर किसी पंचवटी से कम नहीं है, हमारा घर किसी मंदिर से कम नहीं है, बहुत हमारा घर किसी तीर्थ से कम नहीं है। बहुत बढ़िया, ये तो तो जो सही। बिल्कुल। कुछ भी करूंगा यहीं रहकर करूंगा। और लोगों को यह भी एक संदेश देना चाहता हूं जी कि जो लोग कहते हैं कि घर में रहते हुए नहीं कुछ हो सकता, जबकि मैं कहता हूं कि आज अभी तक
मैं जहां पहुंचा तो घर में ही तो रहते हुए घर के संस्कारों को तो ही सीखते हुए मैं बना हूं, और आगे जो होगा वो परमात्मा की कृपा होगी, लेकिन यहीं रहते हुए होगा। बहुत जी। अच्छा बिल्कुल। जी। प्रीति नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब दोनों रूपों में आप बिल्कुल सफल हैं, पति के भी दिल के राजा हैं और धर्म गुरु के रूप में भी सबके दिल में राज करते हैं आप। बहुत अच्छा। हमारी साथ में हमारी पत्नी भी बैठी हुई हैं। प्रणाम भाभी जी, प्रणाम आपको। जी प्रणाम। प्रणाम। जी जी देखिए। जी जी। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीति। जी। आपको पूछना है पारिजात जी। हाँ हाँ, श्योर श्योर श्योर। क्या अभी देखिए, पत्नी की बात आई, घर में वानप्रस्थ जीवन के पहले वाले, गृहस्थ जीवन के 25 से 50 वाले, और आपने दिखाया आपकी जीवन संगनी अर्धांगिनी आपके साथ है। देखिए, ये होता है सनातन में, जो भी कार्य पति करता है उसमें, इसीलिए धर्म पत्नी कहा जाता है, वो उनका साथ देती है। यहाँ विवाह विवाह पद्धति में जो 7 वचन जो बताए गए हैं, जी जी आज तो अभी तो विवाह कम और व्यापार अधिक हो रहे हैं, इसलिए इन 7 वचनों को कौन सुनता है। जी जी लेकिन वेद हमारा यही कहता है जी कि जब से आपने गृहस्थ धर्म को अपनाया, अर्थात आप दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किया, जी उस समय से लेकर मृत्यु के एक क्षण पूर्व तक आप जो भी धर्म का कार्य करते हैं या जो भी कुछ जरूरी फैसले लेते हैं, उसमें पत्नी की सहभागिता जरूरी है। बहुत अच्छी बात। वो बिल्कुल। मैं करता हूँ। बहुत अच्छी बात। वो मैं करता बहुत हूँ। अच्छे विचार हैं ये नहीं आपके, किया तो बहुत अच्छे पत्नी से विचार। पूछिए किया। जी जी जी, आप पूछे, हमें ये विश्वास नहीं है। किया तो पत्नी से पूछिए किया। आप उनकी उपस्थिति में कह रहे हैं और अनुपस्थिति में भी कहते, तो आप सत्य कहता, में विश्वास है। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न उभरता है, आम जीवन को लेके। आप आम जन नहीं है, आप विशेष है, क्योंकि आप प्रवचनकार हैं, आप मार्गदर्शन देते हैं, आप धर्म के गुरु हैं। तो पत्नी तो आपके हर कार्य में सहकार करती है, धर्म निभाती है अपना, और आपके हर काम में आपका साथ देती। आप उनका साथ देते हैं घर के कामों में, कितना साथ देते बिल्कुल देता हूँ, बिल्कुल देता हूँ। कभी चाय बनाकर पिला दिया। हैं? वाह, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। क्योंकि भावना करता महत्वपूर्ण बहुत है। हूँ। ही। ये भावना बिल्कुल। भावना महत्वपूर्ण है। आप प्रेम से कुछ भी करें, बस वो जो आनंद मिलता है, उससे हमारा साथ और सशक्त होता है। हाँ, अगला प्रश्न आपका है प्रीति। कहते हैं स्वामी जी कि जहाँ प्रेम बहुत होता है वहां पे संदेह भी होता है। क्या आपको कभी ऐसा कुछ संदेह या शक हुआ कभी वाइफ अपने पे शक, जहाँ मैरिटल लाइफ में? पत्नी पे देखिए, शक। जी जहाँ पर निस्वार्थ प्रेम है, वहां पर संदेह का कोई स्पेस जगह है ही नहीं। और जहां पर संदेह हो गया, चूंकि दाम्पत्य जीवन जो है एक दूसरे के विश्वास पर ही चलता है, जी जी बिल्कुल। जी, बिल्कुल। और जब तक एक दूसरे पर फेथ नहीं करेंगे, जिस परमात्मा को हम देखे नहीं, उन पर हम लोग विश्वास करते हैं और भरोसा करते हैं, हे भगवान ऐसे, हे भगवान ऐसे, तो जिसे हम जीता जागता देख रहे हैं, भला उस पर कैसे विश्वास नहीं करें। बिल्कुल सही। इसलिए बहुत विश्वास एक दूसरे पर है। बहुत बड़ी बात आपने कही है जी जी कि आप, इससे पता चलता है कि आप स्त्रियों की कितनी इज्जत करते हैं। जी। और इस तरह से बहुत आपके ही। जो उत्तर है ना, हाँ, ये संदेश है, हाँ, मार्गदर्शन है हमारे सभी सुनने वालों को, और एक धर्मोपदेशक के माध्यम से उनको मिल रहे हैं। तो ये हमारा भी सौभाग्य कि हम इसका माध्यम बने, इस मंच पर, रेडियो हिंदुस्तान के मंच पर। एक बिल्कुल। प्रश्न है, फिर से बिल्कुल। वही आनंदपूर्ण प्रश्न है, घर के बाद का, पत्नी के साथ का, कि किस काम में आप सबसे बुरे हैं घर में, जब आप काम करते हैं, कपड़े धोने में, झाड़ू पोछा करने में, बर्तन मांजने में, खाना बनाने में, चाय बनाने में, कौन सा काम जो आप घर में करते हैं जो आप बहुत बुरा करते हैं, अच्छी तरह से नहीं कर पाते, आपको नहीं आता? हमको झाड़ू लगाना नहीं आता है। मैं साफ सफाई के जगह पर और ज्यादा गंदगी, इधर का उधर और उधर का उधर। ओह! ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा लगा स्पष्टवादिता। कंटिन्यू प्लीज प्रीति। स्वामी जी, प्रायः घर में नोक-झोंक होती रहती है पति-पत्नी में। तो क्या कभी-कभी नोक-झोंक बहुत झगड़े का मतलब रूप दे ले लेती है, एक बहुत बड़े झगड़े का। छोटा सा तो विवाद बढ़ क्या, जाता
हाँ, छोटा-सा विवाद बढ़ जाता है, तो क्या उसके उपरांत आप इतना आपे से बाहर हो जाते हैं कि कभी आपने अपनी पत्नी पे हाथ उठाया? मेरा ये प्रश्न है। जी, चूँकि आपने तो पहले ही शपथ दिलवा रखी है, तो मैं तो झूठ बोलूँगा नहीं। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कि यह भी मैं बहुत जीवन का एक अहम हिस्सा है। याद कीजिए वो दिन, आप अपने माता-पिता की बात को याद करें, अपने बचपन के दिन, भला कौन सी ऐसी माँ नहीं होगी जो ज़रा पिताजी से हाँ, तो ये सब चलता रहता है ये तो चल और इससे संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ती है, संबंध विच्छेद नहीं होते, इससे और संबंधों में मजबूती बढ़ती है कि जिस पर हक होता है, जिस पर अधिकार होता है, जिस पर विश्वास होता है, उसी पर आदमी अपना थोड़ा क्रोध भी दिखाता है, गुस्सा भी दिखाता है। बिल्कुल। कहाँ जाएगा दिखाने के लिए? तो ये भी प्रश्न है, जो वही प्रश्न है, चलता रहता है ये सब जीवन में। इसमें जो आपने मूल तत्व कहा आपका ना, हाँ, कहिए। बिल्कुल, आपका जिगर बहुत बड़े जिगर वाले हैं आप, जो सबके सामने हाँ, आप अपनी सच्चाई कबूल करते हैं और सच्चा बोलते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, लोगों में हिम्मत नहीं होती है जी, जी। और आप में बहुत बड़ी हिम्मत है और बहुत इसी अच्छा मार्ग चुना है कि आप इसी धर्म गुरु। इसी चीज को, जो अभी आपने बोला कि हिम्मत की बात है, यह इसी चीज को लाने के लिए, जागृति को फैलाने के लिए हमने कथा वाचन का कार्यक्रम शुरू किया है और कथा वाचन के ही माध्यम से लोगों तक मैं अपनी संदेश को, अपनी भावनाओं को इस तरह से पहुंचाता हूं कि हमारे समाज के सबसे अंतिम पायदान का सबसे अंतिम व्यक्ति के कानों तक एकदम सरल और सुस्पष्ट आवाज में, भाषा में उस तक पहुंचे, ताकि हमारी बातों को वह सुने और उसका अनुसरण करे और आत्मसात करे। बहुत अच्छा। आपने जो कहा जी, ना पत्नी के विवाद पर, तो बहुत एक अच्छी बात आपने कही जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता, कि जिस पर हमारा अधिकार है, जिससे प्रेम है, उस पर ये अधिकार है, और जिस पर अधिकार है उस पर हम गुस्सा कर सकते हैं। हम प्यार करते हैं अपने बेटे को, उसका हित चाहते हैं, तो कभी उसको चांटा लगा दिया। पत्नी को प्रेम करते हैं, अधिकार है, कभी उसको चांटा लगा दिया, तो इसमें बुरा नहीं है, क्योंकि इसका आप याद कीजिए, आपका मंतव्य बुरा नहीं, वो क्षणिक आपकी वो रिएक्शन था आपका, तो वो रिएक्शन हो गया। तो इसमें गलत नहीं है, इसको गलत गलत तब है जब आप कुछ सेवन करके आए मादक पदार्थों का, उसके बाद घर में और बाहर सब जगह। चलिए, हम वो अगला प्रश्न है, वो आने वाले समय में आपसे अभी वो पूछा जाएगा। तो मेरा प्रश्न है कि घर में हम एक पति के रूप में भी होते हैं, एक पापा के रूप में भी होते हैं, एक बेटे के रूप में, जब हम माँ बाप, हम कंबाइंड फैमिली में भारतीय परिवार रहते हैं, तो कभी-कभी घर में ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं कि चिड़चिड़ाहट हो जाती है, गुस्सा आ जाता है, बच्चे कई बार बहुत तंग कर रहे हैं, शैतानी कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, रिजल्ट खराब आ रहा है, तो कई बार आप चिड़चिड़ा जाते हैं, बच्चों पर भी हाथ उठा देते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, या घर में शांत सौम्य रूप में आप रहते हैं? कहा यह गया है जी, कि लोहा से लोहा कटता है। यदि घर में उस तरह का माहौल क्रिएट हो गया किसी बात को लेकर, जी, या कोई सब्जेक्ट, कोई विषय को लेकर, और वो सुलझने के बजाय और उलझ रहा है, तो उस जगह पर क्रोधित होकर उसको शांत कराया जाता है, और मैंने ऐसा किया है और मैं करता हूं। क्योंकि अगर उस जगह पर आप भी उसी तरह से आएंगे, तब तो सब में फिर मिल जाएंगे। तो थोड़ा एक अलग होना ना चाहिए। अगर कोई बिल्कुल। अगर कोई 25 डेसिबल डेसिबल के क्षमता से आवाज कर रहा है, तो हम वहां पर 50 डेसिबल क्षमता से कर करके शांत करा देंगे। बहुत बढ़िया। बिल्कुल, बिल्कुल। ये समय की आवश्यकता है, परिस्थिति की आवश्यकता है। कंटिन्यू प्लीज। आप जब अनमैरिड थे, जब शादी नहीं हुई थी, तो आप किस तरह की पत्नी चाहते थे? नौकरी वाली या घर संभालने वाली? कि गृहस्थी अच्छे से संभाल ले जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कैसी पत्नी आपको चाहिए? इसके लिए मुझे एक मुकेश जी के गाने
गाने का दो दो शब्द याद आ गए। जी जी कैसे मैं सुन राम नहीं हूँ फिर क्यों उम्मीद करूं सीता की। मैं राम थोड़े ही हूँ जो मुझे सीता आएगी, सीता मिलेगी। मैं जिस तरह से हूँ, जिस परिवेश में हूँ, मुझे इसी तरह की पत्नी चाहिए और परमात्मा ने मुझे इसी तरह की पत्नी दिया। मैं संतुष्ट हूँ। बहुत अच्छी पत्नी बहुत मिली इसका मतलब, क्योंकि आप भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। बहुत बढ़िया। मेरा प्रश्न है, और मैंने आपके कैसे चेहरे के रौनक को देख के लग रहा है कि आपको जैसा आप चाहते थे बिल्कुल वैसी ही वाइफ मिली है मिली आपको। बिल्कुल बिल्कुल। और जो भाभी जी के भी दर्शन किए हमने क्षण भर के लिए, तो उनके चेहरे पर हाँ आनंद और आपके प्रति विश्वास और घर का एक सुंदर वातावरण दर्शित हुआ। अगला प्रश्न है, जो इस वातावरण को नष्ट कर सकता है, ये प्रेम जो घर में है, आपके प्रेम संबंध घर के बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी से प्रेम शादी के बाद हुआ या है, अभी चल रहा है? यह प्रश्न थोड़ा संशयात्मक है। फिर भी फिर भी मैं उचित उत्तर देता हूँ, चूंकि जी हम लोगों के साथ साथ में हमारे बहुत सारे श्रोता भी हैं, जी जुड़े हुए हैं, सुन रहे होंगे जी हमारी आवाज जहां तक जा रही है। जी इस प्रश्न का उत्तर यह है कि हाँ, प्रेम ही तो जीवन है। प्रेम बहुत अगर अच्छी मानव के जीवन में न हो बहुत तो अच्छी फिर जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। तो प्रेम चाहे वो अपनों से मिले तो या अन्य लोगों से मिले तो, हमें दर्शकों से भी तो प्रेम मिलता है, माता पिता से भी तो प्रेम मिलता है, बहन भाइयों से भी तो प्रेम मिलता है, बाल बच्चे भी तो हमें प्रेम करते हैं। तो प्रेम ही प्रेम है। पर स्त्री का जी प्रेम मिलता है आपको किसी? नहीं। ठीक, हाँ बस यही क्वेश्चन यही प्रश्न हाँ, पूछना था। इस मामले में नहीं। आपने बहुत सुंदर ढंग से प्रेम का की परिभाषा दी। प्रेम तो सब तरह सर्वत्र है। प्रेम ही, मैंने कहा, भाव रूप में ईश्वर ही है, अस्तित्व माने तो कहा ही बिल्कुल। गया है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। प्रीति आप केवल और केवल प्रेम नजरिया होना चाहिए। प्रीति आप प्रश्न पूछे, उसके पहले बस इन्होंने जो हाँ गा के इतना सुंदर सुनाया, एक लाइन में मैं उस बारे में कहूंगा कि भक्ति को ही अध्यात्म मार्ग में, जो हमारे जीवन में प्रेम जिसे कहते हैं, वो अध्यात्म की मार्ग में भक्ति कहलाता है। यानी कि हृदय से जब कनेक्ट होता है तो अध्यात्म में उसे भक्ति कहते हैं, सामान्य जीवन में हम उसे प्रेम कहते हैं। तो बहुत सुंदर आपने गाया और बहुत अच्छा समझाया। चलिए अगला प्रश्न आप। बहुत प्यार। जी जी। स्वामी जी भाभी जी की बहुत सारी सहेलियां होंगी जो आती रहती होंगी, तो क्या उनकी किसी सहेली के प्रति आप आकर्षित हुए? आकर्षित करती हैं उनकी सहेलियां आपको कभी? सुंदर वस्तुएं हर किसी को आकर्षित करती है, इसमें केवल मैं ही नहीं हूँ, आप भी शामिल हैं और आप भी शामिल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सुंदरता, सुंदर दिखने की, सुंदर पाने की चाहत हर किसी की होती है, ललक हर किसी की होती है। जी लेकिन जब मन यह कह कर करके निश्चिंत हो जाता है कि हाँ, जो मेरा है नहीं, अब उस पर अगर मैं चित्त और मन को करूं भी तो उससे क्या होने वाला है। इसलिए नहीं, मुझे तो मेरी पत्नी के अलावा और कोई सुंदर लगता ही नहीं है। बहुत स्वच्छ बहुत स्वच्छ उत्तर दिया उन्होंने इस प्रश्न का, मुस्कुरा करके। तो आपका प्रश्न भी बिल्कुल वाजिब था, सही था, उचित था प्रीति। क्योंकि उसको उन्होंने कह दिया कि सही है आपका प्रश्न, क्योंकि सुंदर कोई भी वस्तु है या व्यक्ति है, हम आकर्षित होते हैं। लेकिन उन्होंने कहा वो आकर्षण वाला प्रेम दूसरा है, वो आकर्षण का रूप दूसरा है, और ये आकर्षण का रूप दूसरा है। मेरा अगला प्रश्न है आपसे गोपाल जी कि अम, किस रोल में, कौन सी भूमिका में आप बहुत बुरे हैं? पति के रूप में तो नहीं है, हम देख रहे हैं कितना प्रेम है। पिता के रूप में, भाई के रूप में, पुत्र के रूप में, प्रवचनकार के रूप में नहीं हो सकते, क्योंकि वो आपकी, आपने कहा कि हमारी वृत्ति है। तो बिल्कुल, या किसी और रूप में आप को लगता है कि मैं बहुत बुरा हूं?
कठोर अनुशासन के रूप में मैं बहुत बुरा व्यक्ति हूँ। मैं कायदे प्लस कानून का बहुत सख्त जिद्दी भी हूँ, और यही वजह है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे 3 बच्चे हैं, 2 पुत्रियाँ हैं, एक बड़ी बेटी पीजी कर रही है अरविंद महिला कॉलेज से, बहुत और छोटी वाली बेटी मगध यूनिवर्सिटी से कर रही है ग्रेजुएशन, इस बार फाइनल है, बहुत और पुत्र हमारा जो है वो इंटर कर रहा है। तो इन लोगों के लिए मैं बुरे इसलिए हूँ कि मैं 3-4 बजे भोर में सबको उठा देता हूँ। ओहो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। नहीं नहीं, यही हाँ, संस्कार इसी तरह से दिए जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो इस वजह से थोड़ा देर के लिए मैं बनता हूँ, लेकिन बाद में वो लोग भी कहता है कि नहीं, ये बात अच्छी है कि ब्रह्म मुहूर्त में ही मनुष्य को जगना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह बिल्कुल। रहे हैं आप जी, बिल्कुल। मैंने अपने पुत्र बैठे हैं साथ में, उनको भी यही कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में, और इसके लिए पहल पहल मुझे करनी पड़ेगी, मुझे स्वयं उठना पड़ेगा, जागरण 4 बजे स्वयं करना होगा, ताकि फिर मैं अपने पुत्र को भी उठा सकूं। तो बिल्कुल, बिल्कुल। जी, अगला प्रश्न आपका है प्रीति। स्वामी जी, आपने जैसे सभी करते हैं, जैसे बाल्यकाल में तो नहीं, लेकिन किशोरावस्था में या युवावस्था में सभी का अपना एक पहला प्यार होता है। क्या आपका भी कोई पहला प्यार था? और अभी भी आप कनेक्ट हैं? कभी बात होती है आपकी आज भी? मेरा पहला प्यार रहा विद्या, वेद, शास्त्र, जिसे मैं आज भी कनेक्ट हूँ, और मरते-मरते तक मैं कनेक्ट रहूँगा, क्योंकि आज जो कुछ भी हमने पाया है, प्राप्त किया है, जो केवल और केवल विद्या के बल पर ही, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाता। इसलिए मेरा प्यार, माय फर्स्ट लव, एजुकेशन। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यही सत्यवादिता है, सत्यनिष्ठा है कि इन्होंने सकारात्मक उत्तर दिए हर नकारात्मक प्रश्न के, जिसमें सत्य भी है और बिल्कुल। संदेश भी है। अगला प्रश्न है एक प्रवचनकार के रूप में, आपको हम अभी देख रहे हैं, मैं अब मेरे जो प्रश्न है वो प्रवचनकार के से है, जो गोपाल कृष्ण जी हमारे साथ हैं उनसे है, कि एक प्रवचनकार के रूप में हम जो कहते हैं, हमको स्वयं भी उसका अनुसरण करना होता है। आप मार्गदर्शन देते हैं सबको, तो धर्म कहता है कि हमें मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। क्या आपके जीवन में किसी मादक पदार्थ का सेवन है? गुटखा, तंबाकू, मदिरा इत्यादि? मांस मदिरा से तो मैं दूर हूँ, शुरू से हमारा घर का वातावरण वैसा रहा। जी। और बात रह गई, तो मैं होली में भांग का शरबत जरूर पीता हूँ। साल में एक ही बार, लेकिन मैं पीता हूँ। अब इसलिए मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने भी, हाँ, मैं होली में पिया हूँ, इस बार भी पिया, पिछले जो गत वर्ष जो गत माह में हुए हैं, होली हुई थी। तो ये मैं किया हूँ, लेकिन रोज रोज नहीं। नहीं नहीं, मैं उसको गलत नहीं मानता, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। प्रीति प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आपको स्वामी जी, क्या आपको कभी ऐसा लगता है जब आप शीशे के सामने जाते हैं, या ऐसे भी कभी आप अपने खुद का आकलन करते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि मुझ में कोई बुरी आदत है जो ठीक नहीं है? कौन किया है अभी? कुछ ऐसा है आपके भीतर, आपको लगता है जो गलत है, उसे सुधारना है, या उसे सुधारना गलत है चाहिए, उसको? या गलत है वो ठीक नहीं हाँ। है? जी देखिए, कहा यह गया है कि मानव गलतियों का पुतला है, और गलतियां ना चाहते हुए में भी कुछ न कुछ होते ही रहता है। इसीलिए इन गलतियों को सुधारना ही मानव जीवन का एक ध्येय होना चाहिए। और जब हम इन गलतियों को सुधारेंगे, तो हो सकता है, जैसे कहा जाता है कि गंदगी को साफ करने के लिए कुछ तो हाथ गंदे होते ही हैं, जी। तो इन गलतियों को सुधारने के लिए हमसे भी जाने अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती है। इसलिए मैं इससे मुकरूंगा नहीं। हाँ, हमसे भी गलतियां होती है। ये बड़ी बात है, सराहनीय है कि आप यहाँ चौराहे पर खड़े होकर के स्वीकार कर रहे हैं, चाहे वो जैसी भी गलती हो आप सुधार सकते हैं। जिसके पास ये शक्ति है कि वो सत्य की प्रति इतनी निष्ठा सार्वभौमिक रूप से मंच पर, एक ऐसे ऑनलाइन मंच पर कह सके, वो उसे सुधार नहीं सकता। आपका है था बिल्कुल। यह प्रश्न, आपका है या? आपका। जी मेरा है। अच्छा, प्रवचनकार के रूप में आप कितने संतुष्ट हैं अपने इस काम से? क्या बचपन से आप प्रवचनकार बनना चाहते थे गोपाल जी? क्योंकि
हमारा जो परिवार माने हमारा जो ननिहाल जो हुआ, जी तो हमारे यहाँ वहाँ प्रवचन का कार्यक्रम शुरू से ही चलता आया, जी लेकिन हमारी रुचि इस ओर नहीं थी। अच्छा मैं बचपन से एक्टिंग का शौक था, अभिनय का शौक था, जी और हमने किया भी, 2-4 फ़िल्में भी हमने बनाई हैं। अरे उसमें वाह हमने अरे वाह! अच्छे-अच्छे कैरेक्टर भी किए हैं। बहुत अच्छा जी। क्या बात! हमारी फ़िल्में हैं बेनाम बादशाह, खन के कंगना, सजना के अंगना, जीतब कबड्डी, अरे कुछ टीवी के सीरियलों में भी मैंने काम किया, और बड़े-बड़े जो कलाकार जिनको कहते हैं, मैं उनके साथ भी किया, जैसे कादर खान जी के साथ में, अरे वाह असरानी साहब के साथ में, अरे वाह अली खान, पंकज धीर, मुकेश खन्ना, गजेंद्र चौहान, इन सब लोगों के साथ मैं काम कर चुका हूँ। अरे वाह तो अभिनय क्या में, बात है! हाँ, अभिनय ही मैं कर रहा था, जी लेकिन अभिनय के दौरान ही मुझे यह पता चला और मैंने महसूस किया जी कि शोषण जो है, जी यह शोषण बहुत ज़्यादा हो रहा है, ख़ास कर के कला के क्षेत्रों में। जी कलाकारिता के नाम पर हाँ औरतों का शोषण और मर्दों का शोषण, शोषण दोनों का हो रहा है। जी अब किस तरह से हो रहा है, यह आप सभी लोग भली-भाँति जानने वाले हैं। जी रोज़ कुछ न कुछ शिगुफाएँ छोड़ी जाती हैं। जी अभी हाल-फिलहाल में देखिए, ये कोई अनुराग कश्यप है, हाँ हाँ जी जी इसने इसने भी बोला कि मैं बदतमीजी ब्राह्मणों पर ये वो बोला जी ना। बहुत बहुत अब बदतमीजी बताइए की ये सब क्या है? मैं तो इन लोगों के लिए कभी-कभार मैं रोता हूँ अपने परमात्मा के सामने कि प्रभु इन लोगों को सद्बुद्धि दीजिए। आज स्वार्थ और लालच में आकर इस तरह से इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी को बना लिया है कि इनका अनुकरण बहुत सारे लोग फॉलोअर्स हैं, फॉलो करते हैं, और यही लोग अगर इस तरह से करेंगे, तो बाकी लोगों का क्या होगा? मैं एक कथावाचक हूँ, तो सबसे पहले कथावाचक होने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है, उन चीज़ों को सबसे पहले मैंने अपने स्वयं पर ही प्रयोग किया। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ और कहता भी हूँ कि हम अपने तरफ से अच्छे हैं, और बाकी दुनिया तो जिसे जो समझ में आएगा, जितनी जिसकी बुद्धि सोच वो उस तरीके से आंकेगा। आकलन तो लोग अपने-अपने समझ के अनुसार करते हैं ना। तो ऐसा नहीं कि मैं सबके लिए जिंदाबाद ही हूँ। अगर 20 लोग जिंदाबाद कहते हैं, तो 5-6 वैसे भी हैं जो मुर्दाबाद भी कह देते हैं। जी तो इन सब से मैं विचलित नहीं होता। ये सफर है जिंदगी का, चलता रहेगा। जी जी बिल्कुल। घटियापन की चरम जी। सीमा का जीवंत रूप है अनुराग कश्यप। तो उस मूर्ख और धूर्त और दुष्ट बुद्धि व्यक्ति की चर्चा हम ना करें, समय को बर्बाद करना है। अगला प्रश्न। जी। बिल्कुल। स्वामी जी कहते हैं कि परिवार के बाद अगर कोई काम आता है सबसे पहले, तो पड़ोसी आता है। तो क्या आप एक अच्छे पड़ोसी हैं? क्या आपको लोग पसंद करते हैं पड़ोसी के रूप में? हाँ, आज भी हमारे आस-पास जो हैं वो अच्छे पड़ोसी हैं, और एक-दूसरे के की मदद भी करते हैं। उस तरह का कोई ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, तो एक-दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर मदद करते हैं। हमारे पड़ोसी अच्छे हैं। बहुत अच्छा। जब आप बहुत उनको अच्छा, आप अच्छा बहुत कह भाग्यशाली जी जी आप बहुत भाग्यशाली हैं, एक अच्छा पड़ोसी होना भी किस्मत की बात है। नहीं नहीं, जब आप उनको अच्छा कह रहे हैं, इस बात से जाहिर है कि आप अच्छे हैं। बहुत अच्छी बात बिल्कुल। है। आपकी धर्मपत्नी यानी हमारी भाभी जी भी अभी उपस्थित होंगी वहां पर। यह प्रश्न है जो उनको थोड़ा विचलित कर सकता है, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि दुनिया विचलित नहीं करेगा, उन्हें प्रसन्न कर सकता है, उनका आपका उत्तर उनको विचलित कर सकता है। प्रश्न ये है कि दुनिया के सबसे अच्छे रिश्तेदार आपको शादी के बाद मिले हैं क्या? जी। शादी के बाद आपको क्या दुनिया के सबसे अच्छे रिश्तेदार मिले हैं? नहीं, रिश्तेदार तो हमारे शुरू से ही सब हमारे रिश्तेदार अच्छे ही हैं अपने-अपने जगह पर। अपने-अपने जगह पर सब अच्छे हैं। मैं क्यों किन्हीं को बुलाऊँ? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा नहीं लिया, कोई वाली बात है। बहुत इसलिए राजनीतिक सब उत्तर, बहुत राजनीतिक उत्तर दिया, मजा आ गया सुन करके। अगला प्रश्न प्रीति जी। स्वामी जी, कोई शाहखर्च होता है, कोई किफ़ायती होता है,
कोई कंजूस होता है, तो आप बताइए कि आप कंजूस हैं, किफायती हैं और या संभाल का पैसा खर्च करने शाह-खर्च वाले। है? जी। हाँ, मतलब अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए या खुद के लिए, आप कंजूस हैं क्या? जीवन में थोड़ी कंजूसी भी आवश्यक है। हाथ का खुला होना अच्छी बात नहीं है, यह आने वाले समय के लिए अच्छा संकेत नहीं होता। क्योंकि मैं बचपन से ही सेविंग्स के बारे में अर्थात बचत के बारे में जी। अपने माता-पिता से सुनता और देखता आया। हमारे पिताजी कहा करते हैं, आज भी कहते हैं कि यदि आप 1 रुपया कमाते हो, तो उसमें से 90 पैसा आप घर के पीछे, परिवार के पीछे, समाज के पीछे, धर्म के पीछे, व्यापार के पीछे खर्च करो, मगर 10 पैसा को आप संग्रहित करो। क्योंकि जिस दिन आप 1 रुपए न कमाओगे, उस दिन वही आपका संग्रहित किया हुआ, कलेक्ट किया हुआ 10-10 पैसे जो हैं, वो 1 रुपए बने रहेंगे, तो आपके जीवन शैली में जैसे रहेगा वैसे ही आपका चलता रहेगा। बहुत ही इसलिए महत्वपूर्ण संदेश ना है। ज़्यादा मैं कंजूस हूँ और ना ज़्यादा मैं खुले दिल वाला हूँ। बहुत नहीं, महत्वपूर्ण और संदेश। क्वेश्चन ये भी है स्वामी जी कि अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए जी। और अपने लिए, मतलब कभी किसी चीज में आप कंजूसी करते हैं? जैसे अपने लिए आदमी कंजूसी कर ले जाता है, कर अरे चलो एक शर्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, जी। लेकिन बीवी के लिए जरूर, चाहे जितने भी पैसे हैं साड़ी लेता आएगा। बच्चों के लिए चलो नहीं है फिर भी किसी तरह जोड़ जाड़ के स्लेट या कॉपी पेंसिल या जो भी चीजें हैं वो अ, इकट्ठा अ, करेगा। तो इसके ऐसा है कि भगवान के कृपा से तो कभी इस तरह का हमारे साथ में परिस्थितियां आई नहीं कि मैं स्वयं ना पहनूं या फटा पहनूं और बच्चों को नया पहनाऊं। जब कपड़े आते हैं जी। बच्चों के लिए भी, श्रीमती जी के लिए भी और हमारे लिए भी, बहुत अच्छा। वेरी इसलिए गुड। हम, हाँ, हम लोग सब आपस में एकदम समान रूप से रहते हैं। ये हमारा जीवन भगवान जीने ने का आप भगवान ने आपको बहुत दिया है और आप उसका बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है स्वामी जी। इन्होंने मोदी जी से सीखा है सबका साथ सबका विकास। इसे हाँ। सबका विश्वास। ये अब आपसे अगला बड़ा सामान्य सा प्रश्न है। एक मनुष्य के रूप में हम सब लोगों के अंदर भांति भांति के भय होते हैं। आपको किस चीज का भय है? भूत प्रेत का भय है या किसी और चीज का, या कोई ऐसा भय जो आज तक किसी को पता नहीं, आज बताना चाहे आप? दरअसल ऐसा है कि जीवन जो है विविधताओं से भरा पड़ा है। जी। जीवन में कुछ ऐसे क्षण भी आते हैं जो मनुष्य के ताह उम्र वो भुलाए भूलते नहीं, बिसारने से बिसरते नहीं। जी। जी। तो चूंकि आपका जो प्रश्न रहा या आपका जो यह कार्यक्रम है सत्य पर है, तो सत्य यह है कि जिसने सत्य को अपना लिया वो निर्भय हो गया। अतः मुझे किसी का कोई भय नहीं, मैं निर्भय हूँ। बहुत सुंदर शब्द संस्कृत में कहा जाता है अकुतो भय, यानी उसे बिल्कुल जी, भय नहीं होता। वो कहता है भय कहाँ है, मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे भय मिल नहीं रहा। अकुतो भय। बिल्कुल। आप अकुतो भय जी, हैं। जी। बहुत सुंदर। अगला प्रश्न आपका है प्रीति। कुछ लोग अनैतिक तरीके से स्वामी जी अपना काम आसान करने के लिए रिश्वत देते हैं या लेते हैं। क्या आपने कभी अ, रिश्वत का सहारा लिया, रिश्वत दिया या लिया? दरअसल ऐसा है कि इस तरह की समस्याएं हमारे सामने भी आई कि बिना पैसा दिए हुए काम नहीं होगा। तो पैसा के जगह पर मैं अगले को सजेशन देता था। मैंने एडीएम, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक को समझाया है और बाद में वो मेरे फॉलोअर्स, मेरे फैन हो गए। आज भी उनसे बात होता है, डीएसपी से, एसपी से, मंत्री हैं, अभी विधानसभा अध्यक्ष, सभापति बने हुए नंद किशोर यादव जी हैं। इन लोगों से भी हमारा घनिष्ठता है। लेकिन घनिष्ठता से पहले एक बार खूब टकराव हुआ। टकराव के बाद में ही उन्हें यह पता चला कि यह व्यक्ति जो है, जो ये टूट जाएगा लेकिन झुक नहीं सकता है अन्याय के पीछे, बहुत अच्छी बात। अन्याय के आगे। जी। तो ऐसे ही चल रहा है। जी। रिश्वत की तरह सामाजिक जीवन की एक और नकारात्मकता है जिसे आमतौर पर सभी लोग कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। आप कानून तोड़ देते हैं चलते फिरते, चौराहे पर रेड लाइट आप जंप कर देते हैं,
और ट्रेन में, बस में कई बार बिना टिकट सफर कर लेता है व्यक्ति। आप इस तरह का कुछ करते हैं या किया कभी? हाँ, 1-2 बार हमने किया था, ट्रेन में भी बिना टिकट का सफ़र किया था। जी, लेकिन उस दौरान मुझे एक चीज़ की अनुभूति हुई जी, कि वाक़ई में जो लोग कहते हैं कि टीटी पहचान लेता है, चेहरे को रीड करता है, तो हम अपने चेहरे को ट्रेन के वॉशरूम के शीशे में जब देखा, तो मुझे लगा कि यह व्यक्ति है जो बिना टिकट का है और यह पकड़ा जाएगा। इसलिए टीटी के आने से पहले मैं दूसरे बर्थ में जाकर टीटी से कहा कि साहब मैं अचानक में चढ़ गया, मेरे पास टिकट नहीं है, आप ही टिकट बना दो, आप जो कहोगे जो मैं करूँगा। तो वो उन्होंने कुछ फाइन-वाइन लिया 200-300 रुपए का जी, और एक टिकट बनाकर दे दिया। ये हुआ है हमारे साथ में। बहुत अच्छा। जी। अगला प्रश्न आपका है प्रीति। क्या क्या किसी घटना के दौरान स्वामी जी, किसी घटना या दुर्घटना के दौरान आपके यहाँ पुलिस आई और आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई? कभी जीवन में? हाँ, एक बार हुआ है, जिसका अभी मैं 15 दिन पहले बेल कराया कोर्ट से। अच्छा, एक्चुअल हुआ क्या कि जिस व्यक्ति ने हम लोगों के ऊपर, केवल हमारे ही ऊपर नहीं, जी, जी, हमारा, मैं, मेरे माता-पिता, मेरी बहन और मेरे एक गाँव के मेरे पड़ोसी और मेरा भाई, इन 5 लोगों का नाम दिया। किस कारण से? कि मेरी माताजी किसी के पास नॉन बैंकिंग में पैसे जमा कराती थीं। मैच्योरिटी पुड़ गया, वो पैसा देना नहीं चाहता था और ना ही बात करना चाहता था, तो हम उससे 2-3 बार टॉकिंग किए, बात किए, बातचीत के दौरान थोड़ा बहसा-बहसी भी हुई, गुस्सा। गहमा-गहमी भी थोड़ी हुई। जी, यही सब को लेकर के उसने कोर्ट से जाकर केस किया। उसी केस के सिलसिले में 2017 दिसंबर में हुआ और 2023 में आया, 1:30 बजे रात में पुलिस हम लोग को पकड़ करके ले गया। हो, हो। इसके लिए हमने फटकार लगाई थाने को भी। जी, 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 थाने को भी हमने फटकार लगाई और हमने उस व्यक्ति पर भी मानहानि का मुकदमा भी दायर किया है। जी, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं आपको जानकारी दे दूँ। जी, बिल्कुल। क्योंकि मेरा तो सिद्धांत है कि जो मोहि मारा ताहि मैं मारा, मैं वाचक हूँ, स्वामी जी हूँ, लेकिन वो नहीं, वो गांधी जी वाला समय वाला बात नहीं कि ये गाल पर मारा तो ये गाल भी दे दिया। मेरे आदर्श भगत सिंह हैं, मेरे आदर्श चंद्रशेखर आजाद हैं, बहुत मेरे अच्छा, आदर्श सुभाष चंद्र बोस हैं। बहुत अच्छा, और और बहुत अच्छा, वर्तमान में आप बहुत। योगी जी के हाँ। पद चिन्हों पे चल रहे बिल्कुल। शठे शाठ्यम समाचरे। जी, जी। बस, बस, भय बस, बिन होई साठ न हम प्रीति, समाज। भय बिन जी, होई न बिल्कुल, बिल्कुल, प्रीति। बिल्कुल। प्रीति हमारे साथ बैठी है। कोई समाज सेवा का कार्य आप करते हैं, कोई परोपकार का कार्य करते हैं अपने जीवन में, सामाजिक? हाँ, समाज सेवा का कार्य होता है, जैसे गाँव समाज में स्वच्छता अभियान जब चलाया जाता है, तो उसमें अग्रणी भूमिका हमारी ही रहती है परमात्मा की कृपा से। जी, यदि मैं यहाँ रहूँ तो, अगर मैं घर पर हूँ नहीं, आउटडोर में गया हुआ हूँ, तो उस समय में तो मैं नहीं कर पाता हूँ, लेकिन समाज में अग्रणी भूमिका निभाता हूँ। हाँ, कोई पंचायत वगैरह भी होता है, तो यहाँ के जो लोग हैं, वो हमें भी बुलाते हैं जी, और हमारी बातों को भी सुनते हैं। बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हैं। जी, आप एक धर्म गुरु हैं, धर्म के मार्ग पर चलना सिखाते हैं, जी, प्रवचनकार हैं। तो क्या आजकल जो पार्क में लड़के लड़कियां बैठ के प्यार दर्शाते हैं, रोमांस करते हैं, तो उनको आप क्या ये सही मानते हैं या गलत मानते हैं, और उनको आप क्या संदेश देते हैं? यह बिल्कुल गलत है। यह किसी भी मायने में, किसी भी दृष्टि से इसे सही नहीं माना जा सकता और जो लोग आज डेवलपमेंट के नाम पर, विकास के नाम पर इसको सही कहते हैं, मेरे नज़र में वो भी गलत है, पहली बात। जी, दूसरी बात, थोड़ा मैं कन्फ्यूज़ हो गया, थोड़ा प्रश्न को एक बार फिर से पुनः बोलें? मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि आप एक धर्म गुरु हैं, धर्म का प्रचार करते हैं, धर्म के बारे में सिखाते हैं, तो आजकल जो नए लड़के लड़कियां यंग एज के पार्क में या किसी ऐसे जहां सार्वजनिक स्थान पे प्रेम करते हुए, वार्तालाप करते हुए, घूमते हुए, रोमांस करते हुए दिखते हैं,
उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनको आप उनके सही लिए समझते हैं या गलत? नहीं, पहला नंबर तो मैंने आपका इस प्रश्न का थोड़ा जवाब दिया कि यह गलत है और बिल्कुल गलत है। और बात रह गई जहां तक संदेश की, तो जो आज कर रहे हैं वो भी पेपर पढ़ते हैं और समाचार सुनते हैं और देखते हैं। जी रोज इस तरह की घटनाओं से आच्छादित रहता है, चाहे वो आपका टीवी का स्क्रीन हो या समाचार पत्र की प्रतियां हो। आच्छादित रहता है कि कहीं कोई ड्रम में भरे जा रहे हैं, तो किसी को जहर का इंजेक्शन लगा दिया जा रहा है। यह वही चीज है जिसे आपने अभी बताया कि पार्कों में या कोई बाग बगीचे में या कोई सुनसान जगहों पर जो प्रेमी युगल को देखते हैं, वो प्रेमी युगल नहीं है, वो प्रेमी युगल नहीं होते हैं, वो केवल और केवल शरीर के आकर्षण भोगता है, भोगने वाले। तो वैसे लोग जाल जो में होते हैं जो फंसाने वाले जी जाल में क्षणिक फंसाने वाले आशिक होते हैं। जाल में फंसा क्षणिक चलिए हाँ, तो इसके लिए मैं युवाओं को यह संदेश देना चाहता हूं कि आपको भगवान ने एक दिमाग दिया है। आप रोज पढ़ रहे हो, रोज देख रहे हो, रोज सुन रहे हो, लेकिन फिर भी आप उस तरह के गलती कर रहे हो, तो जानबूझ जो करे ढिठाई ताते अंत नरकपुर जाए। उसमें मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि भैया अगर जान गए कि यह आग है, इसका काम दाह्य है, यानी जलाना, चाहे उसमें आप घी डाले तो भी जलेगा, लोहा डाले तो भी जलेगा, बिष्टा डाले तो भी जलेगा, उसका काम जलाना है। उसी तरह से आज का जो यह जो दिखावा जो चल रहा है प्रचलन, यह केवल और केवल आग है, इसमें जल जाओगे। जी बिल्कुल। आपके जो प्रवचन है उनका आपके व्यक्तिगत जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? जिन आदर्शों की आप बात करते हैं, धार्मिक आख्यानों आप सुनाते हैं, तो जो संदेश उसमें जो शिक्षा होती है, आपके ऊपर आपकी क्रियाकलापों पर उनका अनुसरण होता है? मैं खुद करता हूं। मैं तो पहले ही सवाल का जवाब दिया कि मैं खुद किया, उसके बाद ही मैं इस क्षेत्र में आया। बहुत प्रीति नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या स्वामी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या दहेज पुत्री धन होता है? क्या आप उसे बढ़ावा देते हैं या उसे नहीं मानते या उसका विरोध करते हैं? देखिए, बात हो गई जहां तक डोनेशन दहेज की, डोअरी, हाँ डोअरी बोला जाता है, DOWRY। सॉरी हाँ, यह डाउरी। आज नहीं, यह आदि काल से चला आ रहा है हम्म, कि बेटी के बाप जो होते हैं वो अपनी यथाशक्ति के अनुसार वो देते ही देते हैं। अगर कोई मुंह खोलकर मांग लेता है तो मुझे लगता है कि उससे बड़ा कोई भिखारी है ही नहीं। क्योंकि ऐसे वर्णन करते हैं कि जैसे लगता है कि जे टाटा बिरला और अंबानी वही है। कहेंगे कि 4 किता मकान है, 50 बीघा खेत है, जी दरवाजा पर 10 गो गाय गोरू है, गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान सब है, और अंतिम में कहेंगे कि 20 लाख रुपया वाला कुटुम्ब आया हुआ था पिछले सप्ताह में, हम नहीं अभी किए हैं। ये तो सब मिट्टी हो गया। इसलिए लड़के वालों को भी मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि आप अपने पुत्र को बाजारू मत बनाइए, उसे बेचिए मत। आप अपने पुत्र को शिक्षा दीक्षा दिए, वो खुद उस लायक बन जाएगा। और जब आप नहीं लेते हैं दहेज, तो जिस जगह पर आपके पुत्र या पुत्री की विवाह होते हैं, उस घर से भी आपका एक अटूट संबंध बन जाता है। क्योंकि संबंध का विच्छेद का सबसे बड़ा कारण यह केवल और केवल दहेज। पैसा है। जी चाहे पैसे पे, है ना, राजेश खन्ना साहब का वो फिल्म अपनों से दूर करे है। हाँ हाँ मैं चाहे बोला पैसे पे इतना जरूर करे हैं। जी, मैं हर तरह के कामों को करते हुए आज इस जगह पर पहुंचा हूं। यानी कहा यह जाए कि इतना ठोकर खाया, इतना ठोकर खाया कि अब तो मैं नीम भी इस्तेमाल करता हूं तो वो मुझे तीता नहीं लगता, कड़वा नहीं लगता। जी जी मेरा जो पिछला प्रश्न था ये उसका बिल्कुल विपरीत है। ये कि आपके प्रवचन का आपके श्रोताओं के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? वो उन आदर्शों को ग्रहण करते हैं या उनके अंदर किसी तरह की सकारात्मकता का उदय होता है? आपकी क्या रीडिंग है? आपको क्या दिखता है? देखिए, अभी के समय में खास कर करके वर्तमान समय में एट ए प्रेजेंट टाइम
टेलीविजन में 50 ऐसे चैनल होंगे जिस पर रोज प्रवचन होता है, सुबह से लेकर शाम तक। जी गांव, टोला, समाज, नगर, महानगर, हर जगह पर यज्ञ का आयोजन हो रहा है, कथा प्रवचन हो रहा है, जी रासलीलाएं की जा रही हैं, जी लोग रोज सुन रहे हैं, लेकिन उसका अनुकरण 1% लोग करते हैं। बाकी 99% लोग इधर से सुनते हैं और इधर से निकाल देते हैं। तो कहना यह है कि हमारा काम कहना है, अनुसरण करना, अनुकरण करना, अपने जीवन में उतारना अगले पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। यदि हमारी वाणी में सत्यता होगी, हमारी वाणी में स्पष्टवादिता होगी, हमारी वाणी में उस कथा के माध्यम से, उस प्रवचन के माध्यम से मैं कुछ ऐसे विषयों को, कुछ ऐसे सब्जेक्ट को छेड़ देता हूं जो आम लोगों के, जो हमारे जो सुनने वाले श्रोता होते हैं उन लोगों के जीवन में होते रहते हैं, तो वैसे लोग तो अनुकरण करते हैं कि बाबा बहुत अच्छी बात बोले हैं, मैं करूंगा, और उसका लाभ भी ले रहे हैं। लेकिन बात वही हो गई ना कि एक कक्षा के बेंच पर 5 लड़के बैठते हैं, शिक्षक उन्हें एक ही चीज बताते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन उसमें से 3 ही अच्छे हो जाते हैं और 2 चोर बन जाते हैं। जी तो वही वाली बात है। सुनने को हजारों लोग सुनते हैं, लेकिन उसमें गिने चुने लोग हैं। जो अनुकरण करते हैं उसका। प्रीति जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वामी जी, आप एक प्रवचनकार हैं और आपके कथा में हमेशा भूत, प्रेत, राक्षस, असुर इन सब की बातें होती रहती होंगी। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको भूत प्रेत से डर लगता है? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। आज सारी दुनिया जो है, जो यहीं पर आकर अटकी हुई है, भूत प्रेत फलाना ठिकाना, ये वो ढीम ढाम, ऐसा कुछ नहीं। मेरा प्रवचन स्पष्ट होता है। मैं जीवन जीने की कला को सिखाता हूं। अपने संतान को किस तरीके से आप ओवे यानी आज्ञाकारी बनाएं, इस तरह की बातों को मैं पेश करता हूं कथाओं के ही माध्यम से, कि अगर ऐसे किसी को कहूं तो वो लोग तो सुनेंगे नहीं, इसलिए माध्यम मैंने बनाया कथाओं का। लेकिन हमारा लक्ष्य यही है कि मानवता का विकास हो, और जो मानव सुप्ता अवस्था में है, और कुछ मैं लोगों का नाम न लेना चाहूंगा, लेकिन अभी ऐसे ऐसे जो हैं जो विष वमन कर रहे हैं, और लोग इसमें असमय काल कबलित हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इस पर 2 दिन पहले एक परिसंवाद का आयोजन किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के अनिल सिंह कर करके कुछ सलाहकार हैं, शायद आप जानते होंगे, और मुकेश कुमार ओझा जी को भैया आप जानते होंगे, त्रिपाठी भैया। जी जी बिल्कुल ठीक है। उनसे भी हमारा एक बार नोकझोंक हुआ। अच्छा तो जी बात यही चली कि अभी का जो माहौल चल रहा है, जो समय चल रहा है, तो इतना कुछ, क्योंकि पहले से ज्यादा अभी देखा जा रहा है धर्म में लोगों का रुचि, लोग ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन यह रुचि केवल और केवल लोगों को दिखाने भर है। अपने अंदर के इस परमात्मा को, इस चेतना को जगाने के लिए नहीं है। इसमें 1-2 ऐसे हैं जो अपने आत्म तत्व को जगाते हैं और उसका अनुकरण करते हैं। तो हमारा लक्ष्य यही रहा, हमारा मोनोपोली भी यही है कि जहां तक हो सके हम अपनी वाणी से, हम अपने कर्तव्य कर्मों से लोगों के लिए एक मिसाल बने। जी। एक महत्वपूर्ण स्थिति है हमारे समाज का विघटन करने वाली, जाति नाम की। जब आप अपने श्रोताओं के सामने धार्मिक आख्यान प्रस्तुत करते हैं तो विभिन्न जाति के लोग वहां पे बैठे होते हैं। तो एक धर्म गुरु के रूप में आपका कर्तव्य है कि समाज को जोड़े। क्या आप जाति का विरोध करते हैं, समर्थन? जाति के बारे में हम इतना ही कहेंगे कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। बहुत जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। ये और बहुत ही बात रह अच्छा गई जातीयता की। हाँ, जी और बात रह गई जातीयता की, तो भैया मैं इतना कहना चाहूंगा, और दीदी आपको भी, और आपके इस मंच के माध्यम से जी उन तमाम श्रोताओं को, कि इस तरह के शिगुफा जो छेड़ा जाता है, वो उन्हें हम हमारी भाषा में दलाल कहते हैं। वो जाति के ठेकेदार होते हैं, दलाल होते हैं,
जो अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए भाई को भाई से, पुत्र को पिता से, पत्नी को पति से, बहन को बहन से आपस में विघटन करवा रहे हैं, तोड़ रहे हैं। यदि इसी तरह की बात होती, जाति की ही बात होती, तो आज रविदास भक्त रविदास नहीं होता। सुपन डोम, आज सुपन डोम को पूजा नहीं जाता। चौहड़मल पासवान जी थे, आज उनकी पूजा नहीं होती। आल्हा रुदल की पूजा नहीं होती। भगवान राम शेवड़ी माई के जूठे बैर नहीं खाते। भगवान राम का मित्र केवट निषाद राज नहीं होता, है ना। तो जाति को तो मैं मायने रखता नहीं हूं। हमारा यही कहना है, कर्म से ही मनुष्य कोई भी ऊंचा या नीचा बनता है, महान बनेगा या पतित होगा। इसलिए कर्म, जाति नहीं, जाति की प्रधानता नहीं। और जो जाति बार बार जो जाति चिल्ला रहे हैं, जरा उनसे पूछा जाए कि आप जो जाति कर रहे हैं, तो अगर आप कोई शेड्यूल कास्ट के हैं, तो क्या आप किसी अपर कास्ट के लड़के से अपनी पुत्री का विवाह करेंगे? देखिए उनका क्या जवाब रहेगा। तो ये सब केवल आम लोगों को भ्रमित करने की विधा है और कुछ नहीं। इसके लिए भी आम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। उत्तम विचार, उत्तम विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज प्रीति। स्वामी जी, आप इतने साल से प्रवचनकार हैं, और क्या आपको लगता है कि आपके प्रवचन से सामान्य गण या किसी व्यक्ति विशेष पे प्रभाव पड़ता है? मतलब अच्छा प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है, कैसा पड़ता है? किसी व्यक्ति विशेष पे प्रभाव पड़ता है क्या आपके प्रवचन से? हाँ, बिल्कुल पड़ता है। मैं अभी हाल फिलहाल में पिछले साल अक्टूबर में दुर्गा पूजा के अवसर पर हमारा भागवत कथा का आयोजन था। देखिए ये हमारा पोस्टर है, सामने दिखाई पड़ रहा होगा ये वाला। तो उन लोगों ने, वहां के लोगों ने मुझे जाना कि बाबा तो प्रवचन करते हैं, प्रवचनकार हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ा तो मैं अपने माथे पर 50 किलो का बोझा उठा करके जब सड़क से अपने घर आया, तो 50 आदमी रास्ते में मिले और कहे कि आप तो प्रवचन करते हैं, आप इस तरह के। हम कहे कि हम इन सब कामों में शर्माते नहीं है, क्योंकि यह मेरा काम है। तो बहुत सारे लोग हैं जो हमारे फॉलोअर्स हुए हैं और कहते हैं कि वो अपने जगह पर है, लेकिन कर्म भी तो अपने जगह पर है। ऐसा थोड़ी कि मैं एक प्रवचन करता हूं तो हाथ पैर मोड़कर बैठ जाऊं कि मेरे सब आ जाए आगे में, तो ऐसा कैसे होगा? कर्म तो करना ही है। सत्य की चुनौती हमारे कार्यक्रम का नाम है। इसका विरोधी तत्व है झूठ। और आज दुनिया में झूठ भरा हुआ है। तो आपके इस उत्तर के माध्यम से एक संदेश हम आम जनों को देना चाहेंगे। झूठ बोलने वालों, जो लोग झूठ बोलते हैं, उनका इस जीवन में, जीवन काल में और अगले जीवन में क्या दंड विधान है? देखिए, सत्य के बारे में मैं एक 4 लाइन का कविता जिसे मैंने स्वयं बनाया है। सत्य के बारे में कहा यह गया है कि ऐ दुनिया तुम दुनिया को झूठ समझती है, तो बात बताना कौन सही है, जो रोती या हंसती है। तो यदि सुनाना चाहे मन तो सुनिए, बात अनोखी है, और नजर उठाकर देख जरा कि कितना धोखा धोखी है। कोई कहा कि राम बड़ा है, कोई कृष्ण निराला है, और कोई कहा कि शिव बड़ा है जिसमें सर्प की माला है। कोई कहता सूरज बड़ा है, कोई चांद प्यारा है, और कोई कहता है यह गंगा इसमें इतनी निर्मल धारा है। तो पूछ रहा है गोपाल बाबा, बात बताना सही सही है, गाय बड़ी की भैंस बड़ी की, दूध बड़ा या बड़ा दही। कि पहले मुर्गी या पहले अंडा, या पहले बीज या पहले वृक्ष फल। तो सत्य जो है सरकार, आज सत्य का अनुकरण करने वाले 1% लोग हैं, और उस 1% को नाम दिया गया पागल, बुड़बक, बौड़ाहा। उसको कहे पागल है, कुछ नहीं जानता है, जबकि सत्य वही जान रहा है कि सत्य क्या है। आज सत्य से लोग इस कदर से दूर भाग रहे हैं, जैसे लाल कपड़ा दिखाने पर सांड हड़कता है, भड़कता है। उसी तरह से न तो उसके जीवन में सत्य का आचरण है, सत्य का भाषण है,
न अब मैं क्या कहूं, सत्य तो लोग सुनना ही नहीं चाहते। सत्य बड़ा कड़वा होता है। हाँ, सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होती। सत्यमेव जयते, वेद का प्रथम वाक्य है सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते आज भी है, कल भी था और आने वाला समय में भी रहेगा। अतः हम सत्य का अनुसरण करें। और सत्य से बात रह गई भागने की, तो भाग वही लोग रह रहे हैं जिन्होंने इस सत्य के बारे में जाना नहीं। क्योंकि जिनको परख हो जाएगी तो उसके लिए तो निगाहें, आंखें होनी चाहिए पारखी ना। तो आंखों पर तो लोभ का, लालच का, स्वार्थ का, क्रोध का, कपट का, बेईमानी का, इन सब का पर्दा चढ़ा हुआ है। शीशा लगाए हुए हैं, तो काला रंग के शीशा लगा के घूमोगे भैया तो काला ही नजर आएगा। जबकि सत्य तो है जो निर्मल है। कहा भी गया है, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, हाँ, है मोहि ना। कपट छल चित्र न भावा। जी, कपट छल छल छिद्र चित्र न न भावा भावा, निर्मल पावा। मन जन सो मोहि भावा। हाँ, बहुत अच्छा। साफ साफ हम्म, साफ संदेश है कि सत्य को परखिए और सत्य का अनुसरण कीजिए। हाँ, कठिनाइयां की बात है तो जीवन है, तो जीवन में तो उतार चढ़ाव, हानि लाभ, जस अवजस विधि हाथ, ये तो लिखा हुआ ही है। ये तो होता ही रहता है, होता ही रहेगा। इसलिए सत्य को छोड़े नहीं। सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता। विजय अंत तो गत्वा सत्य की होती है। जी, आगामी प्रश्न प्रीति। स्वामी जी, आप इस मंच से, हमारे प्रोग्राम से, सत्य की चुनौती, हमारे दर्शकों को, जो जुड़े हुए दर्शक हैं हमारे, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, यह प्रश्न जो आपने किया अति उत्तम किया और 1,00,000 में एक प्रश्न है। शीर्षक जो है, आइए मैं कुछ आपके शीर्षक पर कुछ बात करूं कि आपने बड़ा चुन कर रखा त्रिपाठी भैया, आप सुनेंगे। जी 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 सत्य सत्य की चुनौती। जी। तो यह तो वाकई आज नजर उठाकर देख लीजिए कि यदि कोई चुनौती भरा कार्य है तो वो सत्य को स्वीकार करना है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आज अगर जबकि बोला माने बात सही है 16 आने, लेकिन लोगों को कैसा, अब जैसे किसी के घर में अगर कहीं कोई कार्य हो रहा है, बढ़िया विवाह हो रहा है, और अगर वहां जाकर कह दिया जाए 2 बार राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य, तो वो आपको लाठी लेकर मारना शुरू कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। जबकि जबकि बात तो स्वामी जी, बिल्कुल अरे राम नाम तो सत्य एक है ही। एक बात एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, सॉरी स्वामी जी, मैं आपको रोक रही हूँ, कि आपके मुंह से मुझे त्रिपाठी भैया बहुत प्यारा लग रहा है, बड़ा मीठा लग रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा हमें भी सुन के, बहुत अच्छा। जी जी अब आप बताइए। जी, आप कुछ कह रहे थे। जी जी। जी तो सत्य की चुनौती में मेरा फिर वही पहले वाला थोड़ा सा उत्तर को मैं इंक्लूड करूंगा, और बाकी और मैं दे रहा हूं कि चुनौती भरा कार्य यदि कोई है तो आज के जमाने में, इस भाग दौड़ की जिंदगी में, सत्य की परख करना। आज असली और नकली का भेद इस कदर मिट गया है कि लोग असली को छोड़कर चमक दमक, ग्लैमर और नकली के पीछे भाग रहे हैं। सत्य तो कोने में दुबका हुआ है, लेकिन वह एक विश्वास के साथ खड़ा है, विजय तो अंत में मेरी ही होगी। चाहे इसे जितना इस चमक दमक में खो जाना है, डूब जाना है, दौड़ कूद करना है, करने दो। वो निर्विकार भाव से एकदम वो सत्य है जो अपना सीना ताने, सर को गर्व से ऊंचा किए हुए खड़ा है, क्योंकि उसे भरोसा है कि एक दिन आज जो हमें असत्य कराया भी एक दिन हमारी शरण में आएगा। सत्य वो चीज है। और चुनौती की बात रही तो देखिए, वकील काला कोट पहनकर झूठ बोल रहा है, डॉक्टर आला लगाकर झूठ बोल रहा है, शिक्षक हाथ में पुस्तक लेकर झूठ बोल रहा है, मुल्ले पुजारी पुस्तक धर्म ग्रंथ लेकर झूठ बोल रहे हैं। तो यह पता ही नहीं चल पाता है कि आखिर सत्य है क्या। तो जो सत्य है उस सत्य को लोग स्वीकार नहीं करते। सत्य सूर्य है, सत्य चंद्र है, सत्य हवाएं हैं, सत्य नदियां हैं, सत्य पृथ्वी है, सत्य आपका हमारा जीवन है। जीवन में होने वाली कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनके बारे में आपने सोचा नहीं वो हो गया।
यही सब तो सत्य है। और सत्य की परिभाषा में कितनी व्याख्या करूं, जिधर नजर उठाकर देखिए वो केवल सत्य ही सत्य नजर आता है। बिल्कुल। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। यही है। अति सुंदर। अंतिम प्रश्न आज के इस सेशन का, आज के इस एपिसोड का, क्योंकि सत्य की चुनौती और सत्य की बात है, तो ये चीज जनमानस में जानी चाहिए और आपके माध्यम से जाएगी। झूठ बोलने वालों को नरक में क्या दंड मिलता है? देखिए, थोड़ा सा और मैं इस बात को ओपनली बता दूं कि जो लोग या भ्रम में पड़े हुए हैं कि ऊपर में स्वर्ग मिलेगा नरक मिलेगा, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं, जी। मैं भी बखान करता हूं स्वर्ग का और नरक का, लेकिन वो सारी चीजें आपके सामने में ही है और यही है। इसी धरा पर, बहुत अच्छा, बहुत इसी धरा पर सब कुछ है। और बात रह गई मिथ्यावादिता की, झूठ बोलने की, तो जो झूठ बोलते हैं या जो झूठ का सहारा लेते हैं, जी। उन्हें कभी न कभी यह एहसास होता है कि जब उन्हें कष्ट जब मिलता है तो उनके मन का कोई एक कोना जो होता है, जो उस समय में झूठ बोलने के समय में वह उसको तो जरूर उसका पियो, लेकिन दबाकर उसी तरीके का होना है को दबा दिया जाता है। किस लिए? हमारी प्रसिद्धि है, हमारी चमक दमक है, अरे लोग क्या कहेंगे, माने लोग क्या कहेंगे, इसको लेकर करके लोग झूठ में आते हैं। और जब उसका परिणाम जब आता है, भुगतने की बारी आती है, तो उस समय में भी हृदय का एक कोना कहता है कि यह जो हम इतना गलत किए, इतना झूठ बोले, इतना असत्य बोले, यह उन्हीं सब का परिणाम मुझे मिल रहा है, मैं भुगत रहा हूं। यही है। अतः जहां तक हो सके वहां तक असत्य का भाषण न करें, सत्य का प्रयोग करें। एक बात मैं दावे के साथ कहता हूं, मैंने अपने जीवन में प्रयोग किया है कि जो जितना ज्यादा भीड़ में रहेगा, जो जितना ज्यादा चमक दमक में रहेगा, वो उतना ही ज्यादा मितव्ययिता, असत्यवादिता, ये सब गुण है जो उनमें आ ही जाएंगे। अतः यदि आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में शांति हो, तो शांति के लिए अलौन रहना भी जरूरी है। आप एकांत रहें और एकांत में रहकर उस परम पिता परमात्मा को आप जिस रूप में उन्हें पूजते हो या जानते हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई एक नाम दे दिया कि आप नहीं, आप अपने माता पिता का भी नाम स्मरण कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, या जिस भगवान की पूजा करते हैं जो आपके सबसे ज्यादा फेवरेट हैं, जैसे श्री अमिताभ बच्चन तो उसी तरह से जो देवी देवता जिन्हें आप जानते हैं लोकप्रिय, आप उनका भी नाम ले सकते हैं। नाम लेने से आपका कल्याण होगा। और आने वाला जो समय है, अगर किसी तरह का कोई परेशानी भी होता है, जैसे कुछ लोग पूछ देते हैं कि स्वामी जी धर्म क्या है, आप बार बार बोलते हैं धर्म करो, नाम जप करो, इससे क्या होता है? जो एक तरफ कहते हैं कि वही है वही जो राम रचि राखा, को करीब तरक बढ़ा वही शाखा। तो मैं केवल उन लोगों को इतना ही कहता हूं कि ठीक है, जो होनी है वो तो होकर ही रहेगी, क्योंकि होनी प्रबल है ना भैया? जी बिल्कुल बिल्कुल जी। लेकिन लेकिन आपने किसी शेरनी को देखा है या किसी बिल्ली कुत्ते को देखा है अपने बच्चों को दांतों के बीच में फंसाकर वो सुरक्षित स्थान पर ले जाते हुए? जी जी। धर्म वही है, नाम जप वही है। संकट आएंगे, जब मानव का जीवन है तो इसमें तो संकट आएंगे ही आएंगे। जी किसी कुत्ते और बिल्ली को कहते नहीं सुना होगा कि क्या बतावे यार, बड़ा कष्ट है, बड़ा परेशानी है, आमदनी नहीं हो रहा है, या जाऊंगा इस पर बाबा धाम जल चढ़ाने। बाकी मानव योनि को छोड़कर बाकी अन्य योनियों में कोई को कहते नहीं सुना, मनुष्य को कहते सुना। तो ये होगा, यह निश्चित है, निर्धारित है। हम पूर्व जन्मों के कर्मानुसार अच्छा समय, बुरा समय, ये तो आएंगे ही आएंगे। तो धर्म इसीलिए जोड़ा जाता है धर्म से कि यदि आप इससे जुड़े हुए हैं, तो जब आप धर्म से जुड़ेंगे तो सबसे पहले आपका आचरण में सुधार आएगा। और जब आचरण में जब सुधार आएगा तो आपके हाव भाव, आपके बोलने चालने का तरीका,
आपके जीवन शैली, इन सब चीजों में बदलाव आएगा। और रह गई दुख की, तो दुख तो आएंगे ही, लेकिन बस उसी तरीके से धर्म आपको अपने चंगुल में पकड़ेगा और सुरक्षित निकाल कर रख देगा। यही अनुभूति हुई है आज तक के जिंदगी में। आगे परमपिता परमेश्वर मालिक हैं, और हमारे जो श्रोता लोग हैं, हमारे भैया हैं त्रिपाठी भैया, दीदी है प्रिया दीदी, प्रीति दीदी, आप लोग ही आकलन कर सकते हैं कि आज जो मैंने आपके सामने में जो कुछ भी टूटी फूटी भाषा में बोला है वो कैसा है, क्या है। अब बाकी बातें आप लोग बताएंगे। बस हमारा इतना ही, और शायद यह आपका अंतिम प्रश्न था। अंतिम प्रश्न था। और देखिए कि बातचीत के दौरान समय का पता चला नहीं, 9 बजने वाले हैं, 8:30 9:45 से शुरू हुआ था। जी, बहुत अच्छा तो हम यही समाहार करते हैं। यही आज सब के जी आज के जी जी सत्र जी का जी समाहार करते हैं। प्रीति, आपका कुछ आपको कहना है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपके सभी उत्तर ने मुझे, मेरे साथी पारिजात जी और मेरे सारे दर्शकों को आशा करती हूँ संतुष्ट किया होगा। हम लोग तो संतुष्ट हैं, लेकिन हमारे दर्शक को संतुष्ट किया होगा, ऐसा मेरा सोचना है, आशा करती हूँ। और आपने बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा फील हुआ मुझे, आपके जवाब से बहुत ज्यादा संतुष्टि मिली मुझे। और अब जनता का काम है, जो हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं उनका काम है कि न्यायाधीश बनकर वो फैसला सुनाएंगे, कमेंट के रूप में खूब सारा प्यार देंगे, सुझाव देंगे। और हमारे सभी एपिसोड, अभी तो 2 ही हुए हैं, और अभी तक उन्होंने बहुत जी भर के हम लोगों को प्यार दिया है कमेंट के रूप में। तो हम चाहते हैं कि हमेशा वो ऐसे ही प्यार देते रहें, क्योंकि उनके इसी प्यार से हमारे कार्यक्रम की सफलता जुड़ी हुई है। तो कृपया आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। अभी धन्यवाद प्रीति। हम अपने सभी दर्शकों को धन्यवाद देते हुए उनको ये बताना चाहेंगे कि जो हमारा ये पब्लिश होगा, 2 हो चुके हैं, 3rd एपिसोड है जो गोपाल जी के साथ हुआ है आज। इसमें हम जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर नंबर डाल देंगे व्हाट्सएप का भी, और आप लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, सत्य की चुनौती स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि हमें विश्वास है कि इस माध्यम से भी सत्य का प्रचार और प्रसार कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर होगा। गोपाल जी आपको धन्यवाद, भाभी जी को धन्यवाद, और आप इतने मधुर प्रेम के साथ, अपनेपन के साथ, मीठेपन के साथ आपने बात की कि हमें हमेशा आपका स्मरण रहेगा। बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। बहुत धन्यवाद। जय बहुत राम जी बहुत की। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जय राम जी की। जय तो भारत राष्ट्रम, वंदे मातरम। जय भारत। जय तु भारतम। जय।